बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में जितनी बेसिक स्टडीज थी वो कंप्लीट कर दी थी, जिसमें हमने कीवर्ड क्या है, क्यों कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड का एसईओ में क्या बेनिफिट है, कितनी टाइप्स के कीवर्ड हैं और किस तरह के टाइप से हमें क्या बेनिफिट, क्या इंटेंट निकलता है, ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली थी। और साथ में हमने एक कीवर्ड रिसर्च का टूल भी देखा था, दैट वाज कीवर्ड एवरीवेयर, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने उसकी एक्सेस भी मुझसे आज ले लिया। तकरीबन 40-50 बच्चों को मैंने उसकी एपीआई भेज दी थी आज ही, और कुछ बच्चों की अभी मैं चेक नहीं कर सका और कुछ बच्चों ने अभी तक मुझे रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी। तो जिस जिस बच्चे ने वो ले लिया है वो तो जरूर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दे, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया वो आज क्लास के बाद मुझसे लाजमी ले लें, ताकि आप अपने पास उसे कॉन्फ़िगर करें कीवर्ड एवरीवेयर को और उसको यूज करना शुरू करें। आज हम मजीद कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा सा अपने नॉलेज को इनहांस करेंगे, और साथ ही हम एक और नया टूल इसमें आज ऐड कर लेंगे, उबर सजेस्ट। ठीक है, ताकि हम उबर सजेस्ट का भी आइडिया हो जाए और कीवर्ड रिसर्च टूल का भी मजीद थोड़ा सा जो एक्सपोजर है वो हमारा बढ़ जाए। हम देखते हैं जी, कीवर्ड रिसर्च के बारे में हमने जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ ए गुड कीवर्ड। ठीक है, सॉरी ये गुड बिजनेस है, ये गुड कीवर्ड। अच्छे कीवर्ड के पैरामीटर्स क्या हैं, कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके अगर ये पैरामीटर अप्लाई होते हो या एग्जिस्ट करते हो तो हम उन्हें कहेंगे गुड कीवर्ड। उसमें था कि सर्च वॉल्यूम शुड बी हाई, कंपटीशन शुड बी लो, ट्रेंड शुड बी स्टेबल और इंक्रीजिंग, इंटेंट शुड बी क्लियर, सीटीए बेस्ड होना चाहिए एंड शुड नॉट बी अ ब्रांड टर्म। ये चीजें ध्यान में रखें। अच्छा, क्या आपको कोई भी कीवर्ड ऐसा मिल जाएगा जिसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई होती हो? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्च वाले में बहुत अच्छा हो और कंपटीशन बहुत लो हो, क्योंकि आप अकेले एसईओ में नहीं है। आप तो अभी आए हैं, दुनिया तो आपसे 10, 15, 20 साल पहले इस फील्ड में आ चुकी है, और जैसे आप मेहनत कर रहे हैं आपसे 10 गुना ज्यादा दुनिया मेहनत कर रही है। तो फिर क्या होगा, फिर हमें एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक मिड वे निकालना पड़ेगा, एक हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बेसिकली जो कंप्रोमाइज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक टर्म यूज होती है ट्रेड ऑफ की। ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं उन्हें तो बड़ा अच्छी तरह वो वाकिफ होंगे ट्रेड ऑफ से, कि कभी भी चीजें परफेक्ट नहीं होती इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में। हमें हमेशा एक ट्रेड ऑफ की तरफ जाना पड़ता है, यानी कि अगर मैं एक चीज को परफेक्ट करता हूँ तो दूसरी चीज खराब होने लग जाती है, दूसरी चीज को परफेक्ट करता हूँ पहली चीज खराब होने लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई की तरफ जाऊंगा तो कंपटीशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, मैं कंपटीशन कम करता हूँ तो सर्च वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात आई थिंक आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये फिर हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, कहीं कंपैरिजन सॉरी एक कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि ठीक है यार, हम बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में नहीं जाते, थोड़ा सा कम हाई वॉल्यूम में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा लो कंपटीशन में नहीं जाते, थोड़ा सा अपर लेवल पर चले जाते हैं, लेकिन एक अब बिलो द एवरेज रहते हैं, बिलो द एवरेज कंपटीशन में रहते हैं। तो इस तरह के फिर हमें कीवर्ड निकालने हैं जिनका कंपटीशन कम हो, सर्च वाले पे हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेंगे। अब ये जो होता है ना ट्रेड ऑफ इसका, या इसमें कंप्रोमाइज जो करना है, ये आपकी अपना एनालिसिस होता है, आपकी अपनी थिंकिंग होती है, या आपका अपनी एक वर्किंग होती है कि आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। एज ए न्यूबी, एज ए न्यूबी मैं जो सबसे ज्यादा अहमियत देता हूँ वो कंपटीशन को देता हूँ। सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे न्यूबीज को कंपटीशन का ख्याल रखना चाहिए, सर्च वॉल्यूम का ख्याल नहीं रखना चाहिए। अगर कंपटीशन कम है और उसका सर्च वॉल्यूम भी कम है, हम फिर भी प्रेफर कर लेंगे। कंपटीशन हाई में नहीं जाएंगे, सर्च वॉल्यूम लो में हम जरूर चले जाएंगे, कोई इशू नहीं, हम कम बेनिफिट ले लेंगे लेकिन बेनिफिट जरूर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सर्च वॉल्यूम हाई करने के चक्कर में बहुत हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड उठा लें और एट द एंड ऑफ द डे हमसे वो रैंक ही ना हो पाए। तो क्या होगा, अगर पहला प्रोजेक्ट ही मेरा नाकाम हो जाए तो मैं डिसहार्ट हो जाऊंगा। मेरी बात समझ लग रही है? अगर मेरा पहला कदम ही नाकाम हो गया तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि मैं डिसहार्ट हो जाऊंगा, डीमोटिवेट हो जाऊंगा, और मैं क्विट करने की तरफ प्लान करने लग जाऊंगा कि यार ये तो काम ही ठीक नहीं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसका वाइस वर्सा देखूं, अगर मैंने पहला कदम बहुत छोटा उठाया, बहुत इजी वाला उठाया और मैं उसमें कामयाब हो गया, तो मुझ में हिम्मत आ जाएगी दूसरा बड़ा कदम उठाने की। तो इसलिए मैं कहता हूँ एज ए न्यूबी आपने सर्च वॉल्यूम को फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ कंपटीशन को फोकस करना है। हमने ऐसे कीवर्ड सर्च करने हैं, ऐसे कीवर्ड निकालने हैं
जिनका कंपटीशन सबसे कम पॉसिबल हो, चाहे उसमें हम सर्च वाले में हमें अच्छा ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं। एक दफा हमारे कोई 2-4 कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाएं, अगर हम चीजें रैंक करना शुरू कर देंगे तो फिर हमें हौसला भी आ जाएगा, हिम्मत भी आ जाएगी, हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हम थोड़े से हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स के साथ भी टक्कर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल जीरो स्टेज पर हैं तो फिर हम बहुत जल्दी चांस है कि हम डाउन हो जाएंगे। तो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एज ए न्यूबी, अगेन मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपने पहले से 2-3-4 वेबसाइट्स रैंक कर रखी हैं, आपको रैंकिंग में इश्यू नहीं है, आपको डिमोटिवेशन का फैक्टर तंग नहीं करेगा, आप में इतना हौसला है, पेशेंस है, फिर चाहे आप हाई सर्च वॉल्यूम को चूज करके साथ में मिड लेवल का कंपटीशन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन एज ए न्यूबी हरगिज रिकमेंडेड नहीं है। एज ए न्यूबी सिर्फ इजी टू रैंक कीवर्ड्स को टारगेट करना है, चाहे उनका सर्च वॉल्यूम 500 ही क्यों ना हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज आप जरूर जहन में रखिएगा, जरूर जहन में रखिएगा। और ज्यादातर जो फेलियर की रीजन है, स्पेशली ब्लॉगर्स की जो सबसे बड़ी नाकामी की रीजन है वो यही है कि वो पहला कदम ही इतना बड़ा उठाने की कोशिश करते हैं और वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है और वो इस काबिल नहीं रहते कि दोबारा कदम उठा सकें। तो आपने बिल्कुल छोटा सा कदम उठाना है, अगर वो कामयाब हो गया तो फिर उससे थोड़ा बड़ा कदम, फिर उससे थोड़ा बड़ा कदम एंड सो ऑन। इसका कहने का मतलब यह है कि पहला जो कीवर्ड आपने चूज करना है रैंकिंग के लिए, वो इंतहाई इजी कीवर्ड उठाना है, चाहे उसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 100 ही क्यों ना हो, चाहे आपको पूरे महीने में टोटल 30 क्लिक मिलते हो, डजंट मैटर। लेकिन अगर एक दफा वो कीवर्ड आपका रैंक हो गया तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक हौसला आ जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर साथ ही 100 के बजाय 500 वाला कीवर्ड उठा लें, फिर 1000 वाला कीवर्ड उठा लें एंड सो ऑन, फिर थाउजेंड्स एंड लाखों वाला कीवर्ड भी आप रैंक करने की एबिलिटी रख सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट ही मैंने इस पे किया कि जी मैंने 1 लाख सर्च वाला कीवर्ड रैंक करना है और उसका जो डिफिकल्टी है वो 60s में है जाके, तो वो शायद मैं कभी भी रैंक नहीं कर पाऊंगा। और आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो यंग एज होती है ना, ये हम इस एज में इतने बेसब्रे होते हैं कि आपकी सोच है। बेसब्रे का मतलब ये होता है कि हम हर चीज का रिजल्ट बहुत क्विकली लेना चाहते हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं ना, और इंसान जितना ज्यादा एनर्जेटिक होता है वो इतना ज्यादा फास्ट चलता है। क्योंकि इस एज में स्पेशली 20 से 30 के दरमियान में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बच्चे में, तो उसकी कोशिश होती है कि जो काम मैंने 5 महीने में करना है ना वो मैं 5 हफ्ते में कर दूं। और कुछ चीजें 5 महीने वाली 5 हफ्ते में पॉसिबल नहीं होती। तो क्या होता है, जब 5 हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ और मैं उसको क्विट करने का प्लान कर बैठता हूँ, जबकि मुझे ये नहीं पता कि इसके लिए भी मुझे सब्र रखना था। ये 5 हफ्ते की बजाय अगर मैं 10, 12, 15 हफ्ते देता तो शायद ये वाला काम अचीव हो जाता। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रख के फिर ब्लॉगिंग की तरफ मूव करना है। क्लियर होगी ये चीज भी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीक से अपना जो एक्चुअल वेबसाइट के लिए रिसर्च है वो शुरू करने वाले हैं। आज आपको कीवर्ड का पता चल गया, आज एक और टूल का मैं आपको बता दूंगा, उस टूल की एक्सेस भी दे दूंगा एंड विल स्टार्ट प्लेइंग विद दैट टूल। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक की एक मेजर असाइनमेंट होगी, दैट वुड बी अ निच रिसर्च। और बिलीव मी, निच रिसर्च पर आपकी जान निकलने वाली है, जान निकलने वाली, मैं अभी से बता रहा हूँ। कम से कम 1 हफ्ता दिन रात एक करोगे तो आपका एक कीवर्ड निकलेगा, जो कि मैं क्राइटेरिया बताऊंगा। और अगर कोई 1 या 2 कीवर्ड निकाल लिए तो समझ लें आपकी जिंदगी का एक जो पहिया है ना वो पॉजिटिव साइड पे चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, कुछ मेथड्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे यकीन है कि अगर आप में से जो बच्चा मेहनत करेगा ना, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अपनी नीच, अच्छी नीच फाइंड आउट कर लेगा। जब तक आप नीचेज अपनी फाइनल करेंगे तब तक हमारी वेबसाइट भी बिल्ड हो चुकी होगी और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट वीक के बाद से अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ भी मूव करना शुरू कर देंगे। और आपको बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ क्लियर भी होती जाएंगी, प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। और इसी क्लास के अंदर, यानी कि ये लेक्चर खत्म होने से पहले पहले, यानी कि ये कोर्स खत्म होने से पहले पहले, मुझे पूरा यकीन है जो बच्चा मेरे रूल्स को फॉलो करता हुआ ये काम करेगा उसकी रैंकिंग भी शुरू हो चुकी होगी, उससे ट्रैफिक भी आना शुरू हो जाएगी। और इसी क्लास में आप मुझे ये अपडेट दे रहे होंगे कि सर मेरा ये वाला कीवर्ड रैंक कर गया, मेरा ये वाला कीवर्ड रैंक कर गया। और उसके लिए हमने यही फार्मूला अप्लाई करना होगा कि बिल्कुल इजी सा कीवर्ड उठाना है, बिल्कुल इजी सा।
मुश्किल कीवर्ड नहीं उठाना, क्योंकि एक दफा आपने इजी कीवर्ड रैंक कर लिया, ट्रैक पर आ गए, फिर मेरी टेंशन खत्म हो जानी है, फिर मुझे पता चल जाएगा। अगर एक दफा एक छोटा सा कदम आपने अप्लाई कर लिया ना, तो बड़ा कदम भी आप अप्लाई कर लेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ इंटरनेट की दुनिया में पहला डॉलर कमाना सबसे मुश्किल काम है। पहला डॉलर, अगर कोई बच्चा $1 कमा सकता है ना, तो $1 को $10 में कन्वर्ट करना उसके लिए यूं करेगा। लेकिन पहला डॉलर कमाना मुश्किल है। अगर जो बच्चा $10 कमा रहा है, वो उसे $10 को $100 में कन्वर्ट करना उसके लिए चुटकी का खेल है। और जो $100 तक पहुंच गया, तो उसके लिए तो समझ लो पूरा आसमान ही खुल गया, क्योंकि $100 को 1000 और 1000 को 10,000 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन पहला डॉलर कमाना बहुत मुश्किल है। एक दफा पहला डॉलर कमाना आपको आ जाए, बस फिर टेंशन खत्म। फिर मुझे यकीन है कि आप सब लोग खुद ब खुद ही चलते चले जाओगे इंशाल्लाह। ओके जी, तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है, पैरामीटर्स वगैरह ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर अभी हम कुछ क्राइटेरियाज को स्टडी करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स देखे थे, प्राइमरी वर्सेस कैंडिडेट, जनरल वर्सेस सीजनल, वेरिएंट्स देखे कीवर्ड्स के, सिनोनिम वर्सेस एलएसआई कीवर्ड्स देखे, फिर टेल्स का कंसेप्ट देखा, फिर ब्रॉड वर्सेस स्पेसिफिक का कंसेप्ट देखा, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टेल का हमने देखा कि कहाँ पे शॉर्ट टेल, कहाँ पे लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल से हम कैसे अर्निंग करते हैं, लॉन्ग टेल से कैसे अर्निंग करते हैं। फिर ई कॉमर्स वाला हमने कंसेप्ट देखा कि अगर आपने चीजें बेचनी है, ई कॉमर्स स्टोर है, तो कैसे करेंगे। फिर लोकल वर्सेस ग्लोबल का कंसेप्ट देखा, फिर हमने उसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको करके दिखाई थी। फिर हमने कीवर्ड रिसर्च का टूल थोड़ा सा स्टडी किया। यहाँ तक आपको सबको समझ लग गई होगी। अब मैं थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आपके सामने बिल्ड करता हूँ। ओके जी, लेट्स सी वी कैन। अच्छा चले, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जी, आंसर दें फिर बताऊंगा। क्या मैं एक वेबसाइट पर या एक पेज पर, चलें जी मैं अपना वो डीजी एप्स वाला पेज ही खोल लेता हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। ये एक मेरा पेज है dgapps.com का, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट का। अब मुझे ये बताएं, क्या इस पेज पर मुझे एक कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए, या एक कर सकता हूँ, या एक से ज्यादा भी कर सकता हूँ। चाहिए वाली बात खत्म कर दें। क्या मैं एक कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ या एक से ज्यादा कर सकता हूँ? एक, मल्टीपल, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। ओके ओके। अब ज्यादातर जो लोगों ने बताया वो ये बताया कि मैं एक ही पेज पर एक से ज्यादा कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ, यानी कि एक से ज्यादा कीवर्ड इसके अंदर रैंक कर सकता हूँ, या एक से ज्यादा कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होने वाला है, वो ये कि मैंने इसके अंदर एक कीवर्ड यूज किया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। क्या अब यही कीवर्ड मैं इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर टारगेट कर सकता हूँ? नो 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 नो। क्यों नहीं कर सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं यही कीवर्ड के ऊपर एक और आर्टिकल लिख दूं अपनी वेबसाइट में? कंटेंट में चेंज भी तो कर सकता हूं ना, यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं। यस, विद कैनोनिकल टैग, डुप्लीकेट एरर। नहीं, डुप्लीकेट एरर तो तब होगा जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। कर सकते हैं डुप्लीकेट। आप अपना कंपटीटर खुद बन रहे हैं। यस, अलीम ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हम नहीं कर सकते, और उसकी रीजन ये है कि मैं अपना कंपटीटर खुद बन रहा हूँ। चलें जी, पहले मैं ये थ्योरी लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, तो सबको ये बात बड़ी अच्छे से समझ लग जाएगी। और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो फ्रीलांसर्स करते हैं, ब्लॉगर्स करते हैं, और ये एक कॉमन मिस्टेक है जो नील पटेल ने भी की, और उसने बाद में एडमिट भी किया। नील पटेल को आप जानते हैं? नील पटेल is one of the top SEO expert in the world. He is an Indian but living in the USA. He is the owner of Ubersuggest. Yes, वो Ubersuggest का ऑनर भी है। और उन्होंने भी ये मिस्टेक अपनी एडमिट की थी आज से कोई साल 1.5 साल पहले, कि उनसे ये गलती हो गई neilpatel.com के अंदर। ओके, we can rank multiple keywords on single page, but we cannot rank single keyword on multiple pages. ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लें
कि हम एक पेज के ऊपर एक से ज्यादा कीवर्ड रैंक कर सकते हैं एक पेज के ऊपर, लेकिन एक ही कीवर्ड हम एक से ज्यादा पेजेस पे टारगेट नहीं कर सकते। पहले मैं एग्जांपल दूंगा। हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत है हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल सिस्टम है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, और भी हम चलें जी इन्हीं तीन की एग्जांपल लेते हैं। आई एम लिविंग इन खानेवाल सिटी। खानेवाल सिटी में एक कैंडिडेट पीटीआई अपना नॉमिनेट करेगी, एक नून लीग नॉमिनेट करेगी, एक पीपल पार्टी करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं, एग्जांपल समझेगा। सपोज करें यहाँ पे जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उससे ज्यादा वोट कास्ट होने के चांसेस हैं, और एट द एंड जब वोट कास्ट होते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि जो पीटीआई का कैंडिडेट हो वो विन कर जाए। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? लेकिन वहीं पे पीटीआई ये कहे कि यार हमें एक नहीं अपने 2 बंदे खड़े कर देने चाहिए, हो सकता है ये जीते, ये ना जीतेगा तो इसका चांस बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये स्मार्ट मूव है या बेवकूफी होगी? पीटीआई ये कहे कि हो सकता है जो मैं एक बंदा खड़ा कर रहा हूँ, हो सकता है ये लूज ना कर जाए, तो मैं एक की बजाय 2 बंदे खड़ा कर देता हूँ इलेक्शन में, कि शायद दोनों में से कोई तो विन करेगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द डे? एग्जैक्टली वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और दोनों ही हार जाएंगे। तो पीटीआई अगर जीतने की भी पोजीशन में होगी तो वो कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उनके वोट डिवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपना एक कीवर्ड एक पेज पे टारगेट कर रहे हैं, उसकी अच्छी लिंक बिल्डिंग करते हैं, उसकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मैं उसे रैंक कर सकता हूं गूगल में फर्स्ट पोजीशन पर। लेकिन अगर मैं एक की बजाय वही एक कीवर्ड के मल्टीपल आर्टिकल क्रिएट करके मल्टीपल पेजेस बना दूं, यूनिक कंटेंट बनाकर भी, तो हो सकता है मैं एक भी पेज अपना रैंक न कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मेरी ऑप्टिमाइजेशन डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने अगर लिंक बिल्डिंग करनी है, किसी एक वेबसाइट से बैकलिंक लेना है, तो मैं किसी एक ही आर्टिकल को दे सकता हूं। अगर मैंने 10 से लेना है तो हो सकता है एक वेबसाइट को 6 दे दूंगा, एक को 4 दे दूंगा। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो एफर्ट है, एनर्जी है, वो डिवाइड हो गई। तो दोनों आर्टिकल का ही फायदा नहीं होगा, दोनों मिड लेवल पर ही खड़े रहेंगे और कभी रैंकिंग नहीं होगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मैं गूगल को भी कंफ्यूज कर रहा हूं कि भाई कौन सा मेरा एक्चुअल कंटेंट है इस कीवर्ड का। गूगल कहेगा आपका ये इस आर्टिकल पे भी यही कीवर्ड हमें कंसीडर कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है, और इस आर्टिकल पे भी सेम कीवर्ड आ रहा है। तो गूगल के अंदर इट्सल्फ एक जंग शुरू हो जाएगी उन दोनों पेजेस को लेकर। तो मैं अपनी ही वेबसाइट का कंपटीशन अपनी ही वेबसाइट से करवाना शुरू कर दूंगा। तो ये एक बड़ा यानी कि लॉजिकल कंसेप्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, और बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो एक ही कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। तो ऐसी मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी। आपने एक चीज का मेक श्योर कर लेना है कि अगर किसी कीवर्ड को एज ए प्राइमरी कीवर्ड आपने फोकस कर लिया, अगेन मेरा वर्ड सुन लीजिएगा, कि अगर किसी कीवर्ड को किसी आर्टिकल में एज ए प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी कीवर्ड फोकस कर लिया, तो फिर उस प्राइमरी कीवर्ड पे कोई और आर्टिकल आप नहीं लिखेंगे। हाँ, अब अगर कोई नई चीज आ गई और आपको मजे का कंसेप्ट आ गया, आप चाहते हैं यार ये भी इसके अंदर डालना चाहिए, ये 4 चीजें न्यू मिल गई, इसके ऊपर एक नया आर्टिकल बनाया जा सकता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको क्या नया आर्टिकल बना लेना चाहिए। अब उस वक्त जब लिखा उस वक्त वो कंसेप्ट नहीं था, अब आपको मजीद कुछ अच्छे पॉइंट मिल गए और पहले वाले से ज्यादा नया कंटेंट मिल गया, तो अब हम क्या नया आर्टिकल बना सकते हैं उसी कीवर्ड पर जो पहले हमने बना लिया। लिंक कर देना चाहिए। किसको लिंक कर देना चाहिए? किसके साथ लिंक कर देना चाहिए? उसी को अपडेट करेंगे। एग्जैक्टली हमने नया आर्टिकल तब भी नहीं बनाना, फिर भी हम पिछला आर्टिकल निकालेंगे, उसी आर्टिकल को अपडेट कर देंगे, उसी के अंदर नई अमेंडमेंट्स डाल देंगे, उसको इम्प्रूव कर देंगे, तो वो हमारा आर्टिकल मजीद बेहतर हो जाएगा। जैसे ये वाला आर्टिकल अभी मैंने 28 अक्टूबर यानी कि 2 दिन पहले अपडेट किया। पहले मैंने इसके अंदर 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस लिखे थे, 5 थे, और उसमें रैंक कर गया था, और ये फैक्ट्स नहीं लिखे हुए थे। तो अब मैंने अपने राइटर को कहा यार इसको 5 की बजाय ना 10-10 कर दो, तो उसने 5 मजीद ऐड कर दिए। तो मैंने उस आर्टिकल को नया आर्टिकल नहीं बनाया, मैंने क्या किया, इसी आर्टिकल को उठाया, दोबारा इंप्रूव कर दिया, इसमें 5 की बजाय 10 एडवांटेजेस कर दिए, 10 डिसएडवांटेजेस कर दिए, और एक नई चीज ऐड कर दी, 10 पॉइंट फैक्ट्स अबाउट द इंटरनेट। दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी बात है। अब
ये इसमें मजे मजे की चीजें मैंने लिखे हैं, जैसे ये देखें, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अनफेमिलियर टू 87% ऑफ द पीपल। अब 87% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नहीं पता। अब जैसे ये एक दिन वो मैं आपको बात भी कर रहा था ना कि हर 1 मिनट में 72 घंटे की वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब के ऊपर। हर 1 मिनट के अंदर 72 आवर्स वीडियो इज बीइंग अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। ठीक है, तो ये एक फैक्ट्स हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, देयर इज नथिंग एल्स। अब ये एक symbolics.com, ये वो दुनिया की पहली वेबसाइट है जो पब्लिकली रजिस्टर्ड हुई थी। पब्लिकली, दिस इज द फर्स्ट एवर डोमेन टू बी रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इस तरह की फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, 10 क्वेश्चंस 10 आंसर्स, कंक्लूजन लिख दिया, मजीद आर्टिकल बेहतर हो गया। अब मैंने अपने राइटर को कुछ और भी कहा है कि इसकी मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिसमें इंटरनेट हिस्ट्री और इंटरनेट इन्वेंटेड का सिस्टम है, ठीक है, और इंटरनेट का मेजर यूजेज का, यानी कि उसमें 3 मजीद सब हेडिंग डाल के वो 3-4 छोटे छोटे और पैराग्राफ बनाकर वो भी इसी आर्टिकल के अंदर अपलोड कर देगा, इंप्रूव कर देगा। ये जो चीज होती है ना, इंप्रूवमेंट, ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें ये वाला फार्मूला अपने जहन में रखना है, एट एनी कॉस्ट। अगर ये गलती हमने कर दी तो फिर हमारा काम खराब हो जाएगा। अब नील पटेल में यही था कि बेसिकली उसका कंटेंट की रेपिटेशन शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा, तो उसने अपने पुराने आर्टिकल्स को अपडेट करने के बजाय नए आर्टिकल्स बनाना शुरू कर दिए थे, जो उसे कुछ अरसे के बाद रियलाइज हुआ कि ही हैज मेड दिस मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक उसने की। तो फिर उसने बहुत सारे आर्टिकल अपने 301 करके रिडाक्ट करवाए, कुछ उसने 410 कर दिए, कुछ उसने 404 के, किसी हाउ समहाउ उसने कुछ चीजें मैनेज की, कुछ नहीं भी मैनेज कर सका। लेकिन अब वो खुद ये चीज क्लेम करता है अपनी वीडियो में कि ये मिस्टेक मैंने की है, तो आप लोग ये मिस्टेक रिपीट मत कीजिएगा। और ये बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि एक गुरु है जो हमारी फील्ड का है, और बाकी मैं उसको गुरु मानता हूँ इस फील्ड का, और वो खुद आकर अपनी मिस्टेक्स हाईलाइट कर रहा है कि दिस वाज द कॉमन मिस्टेक व्हिच आई हैव मेड, तो ये मिस्टेक आप ना कीजिएगा। तो इन्हीं लोगों की गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज फिर मेरी समझ में आ गई थी उसी वक्त कि भाई वाकई अगर एक पेज पर मल्टीपल कीवर्ड टारगेट होते हैं और रैंक होते हैं तो गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ही कीवर्ड को मल्टीपल यूआरएल्स पे, मल्टीपल पेजेस पे, मल्टीपल आर्टिकल्स पे रैंक नहीं करने की कोशिश करनी कभी भी, वरना आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये एक कंसेप्ट थोड़ा सा आपको अपने जहन में रखने की और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्वेश्चन है जी, क्या आर्टिकल का साइज मैटर नहीं करता? सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये चीज ना मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके डिस्कस करता हूँ कंटेंट राइटिंग के अंदर। पहले मैटर करता था किसी जमाने में, जब लोग क्लेम करते थे जी मिनिमम 500 वर्ड, मिनिमम 600 वर्ड, मिनिमम इतने वर्ड। अब नहीं मैटर करता। अब गूगल ने एक स्टेटमेंट दी, एक लाइन दी और सारा चैप्टर क्लोज कर दिया। गूगल ने कहा कि आपने तब तक लिखना है जब तक आप उस टॉपिक को जस्टिफाई नहीं कर देते, दैट्स इट। अगर वो टॉपिक जस्टिफाई 500 वर्ड में हो सकता है तो गुड इनफ। अगर वो टॉपिक 5000 वर्ड में जाकर जस्टिफाई होता है तो 5000 वर्ड ही लिखें। जैसे देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी, एसईओ गाइड 2022 ही कर देते हैं। देखते हैं जी, यहाँ देखें जी टॉप पर ये पहला लिंक आ रहा है बैकलिंकों का। हम देखते हैं जी इन्होंने कितना बड़ा आर्टिकल लिखा। ठीक है, एसईओ गाइड 2022। अब आप सिर्फ देखना शुरू कर दें, इन्होंने ये देखो ये चैप्टर्स बनाए और ये आर्टिकल लिखना शुरू। अब आपको नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है ये 2-3-4 हजार वर्ड का आर्टिकल होगा? पूरी की पूरी एक बुकलेट उस बंदे ने पब्लिश कर दी, और ये पहली पोजीशन पर रैंक हुआ है ये आर्टिकल, पहली पोजीशन पर। और ये आज नहीं, ये हर साल के उसके ऊपर रैंक हुआ है। ये तो इसमें साइज अब मैटर नहीं करता। मैटर जो चीज करती है वो इंफॉर्मेशन मैटर करती है कि जो इंफॉर्मेशन आपने कवर करनी थी क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगी है या नहीं। अब अगर मैं एएचरेस को खोल लूं या हबस्पॉट को खोल लूं तो देखते हैं इन्होंने भी, अब देखें कितना बड़ा आर्टिकल इसने भी लिख रखा है। एएचरेस पूरे का पूरा एक बुकलेट बना रखी है छोटे से, और ये पहले पेज पर पहले नंबर पर है। इसी तरह आप ये देखें, ये अल्टीमेट वाला इन्होंने भी अच्छी खासी बड़ी गाइड लिखी हो गया। ठीक है, तो अब ये चीजें मैटर नहीं करती कि कंटेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए। मैटर ये करता है जो कंटेंट आप कवर करने जा रहे हैं वो कितनी लेंथ का है। ये चीज समझ लग गई। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? ठीक है, मैं इसका कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेता हूं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग?
जो टॉप पे रैंक है वो आर्टिकल ओपन करते हैं जी, 2-3 ओपन कर लिए, देखते हैं इनकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ कदरे उन आर्टिकल से कम है, ठीक है। ये देखें, ये तो वैसे ही आ गया रेलेवेंसी, यहाँ तक आर्टिकल है, रैपिप किया और ये देखें ये छोटा सा आर्टिकल है, ये ज्यादा से ज्यादा कोई मेरा ख्याल है कोई 1500 वर्ड का होगा। अब इसी तरह अब अगर बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं जिसमें कंटेंट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो उसमें फिर आपने उसी हिसाब से कवर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय फ्रीलांसिंग, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है। अब फ्रीलांसिंग स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं इन्होंने कितना कंटेंट लिखा है, या ये दूसरे नंबर पर डिक्शनरी का आर्टिकल है, इन्होंने देखते हैं कितना है, अब वर्क वालों ने देखते हैं कितना लिखा, ठीक है। अब अच्छा ये तो पुरानी आर्टिकल आ गया, अब ये देखें इन्होंने ये छोटा सा कुछ भी नहीं है, 2-4 पैरा ही बड़ी मुश्किल से दिए होंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये भी आर्टिकल कोई इतना लेंथी नहीं है, ये लीजिए यहाँ पे। अब ये आपने नीड देखना है। अब चूंकि हम एसईओ गाइड की बात कर रहे हैं, एसईओ गाइड तो बहुत लेंथी टॉपिक है। अब देखें जो भी टॉप की वेबसाइट थी, किसी ने 8000 किसी ने 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिखा होगा। जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो वो छोटा सा टॉपिक है। अब जब मैं इसी तरह बात करता हूँ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की, तो अब इंटरनेट के एडवांटेजेस कितने पॉसिबल है, मैं इसको देख लेते हैं टॉप की वेबसाइट खोल के जो भी है। अब आप देख सकते हैं इन्होंने कोई इतना बड़ा आर्टिकल ये ले, यहीं पे आप देख लेंगे इन्होंने शायद 1000 वर्ड का भी आर्टिकल नहीं होगा। ये इंट्रोडक्शन लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-12 पैराज लिखे हैं चैप्टर क्लोज, बस। अब यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो गया, नीचे आर्टिकल नहीं चल रहा, नीचे कुछ और चल रहा है, तो इसकी जरूरत ही इतनी थी। तो आपने बस अपने टॉपिक को कवर करना, दैट्स इट। जहां पे टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन होगी वहां पे आपका कंटेंट खत्म, कोई लेंथ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नथिंग। सर एक आर्टिकल में मल्टीपल सेकेंडरी कीवर्ड रैंक कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि इस क्वेश्चन से एक और चीज मुझे याद आ गई जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट का वर्ड यूज कर लिया इसके अंदर, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ये मेरा मेन टॉपिक है ना इसी आर्टिकल का, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि अब मैंने ये आपको बता दिया कि अब ये सेम कीवर्ड किसी दूसरे पेज पर टारगेट नहीं हो सकता। इसी तरह ना, अब एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इस पेज पर मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं किसी दूसरे पेज पर टारगेट नहीं कर सकता। तो अब इसका क्या मतलब है, मैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट का वर्ड भी यूज कर सकता हूँ किसी दूसरे पेज पर या नहीं? क्या मैं इसका जिक्र कर सकता हूँ या जिक्र भी नहीं कर सकता? जी कर सकती हैं, यस कर सकते हो, इनफैक्ट मुझे करना चाहिए एज ए सेकेंडरी कीवर्ड। अब मैं फॉर एग्जांपल कहीं कोई बात कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट की या ऑनलाइन अर्निंग की, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग वाले आर्टिकल में एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, मैं उसको बस ये बता रहा हूँ कि भाई ये भी इसके बेनिफिट्स में से एक है। अब होगा क्या कि वहां पे मैं इंटरनल लिंकिंग कर दूंगा, जब ये मैं ऑफ पेज पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीजें मैं बड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि हम इस तरह के सिमिलर वर्ड्स मुख्तलिफ आर्टिकल्स में यूज करते हैं जानबूझ के, ताकि इसका बैकलिंक बन जाए, बैकलिंक तो नहीं, इंटरनल लिंक बन जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है, ताकि इसको ऑटोमेटिकली एक लिंक मिलता जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे विकिपीडिया के अंदर होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का कंसेप्ट देखता हूँ विकिपीडिया के अंदर, तो आप देखेंगे कि विकिपीडिया में जब वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये फोर्स की भी बात करेगा, ये डायरेक्शन की भी बात करेगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात करेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी की भी बात करेगा, ये पोजीशन की भी बात करेगा, स्केलर वैल्यू की भी बात करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू की भी बात करेगा। और इसने हर एक चीज के ऊपर अलग से आर्टिकल लिखा हुआ है और इसको लिंक किया हुआ है इसके साथ, देख सकते हैं ना, ये बैक लिंक लगे हुए हैं ना। जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहा है। अगर मैं पोजीशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ वेलोसिटी की वजह पोजीशन वाला आर्टिकल खुल गया। जब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो वो ज्योमेट्री की भी बात कर रहा है, ठीक है, वो मैकेनिक्स की भी बात कर रहा है, ठीक है। ये सिनेरियो होता है, ये इंटरनल लिंकिंग है। नहीं जी, इंटरनल लिंकिंग स्पैम नहीं होती, अगर आपने इंटेलिजेंटली किया हुआ है तो दिस इज नॉट स्पैमिंग एक्चुअली ना। जी बहुत फायदे होते हैं इंटरनल लिंकिंग के, ये हम पढ़ेंगे अलग से, पूरा टॉपिक है, पूरा लेक्चर हमने पढ़ना है इंटरनल लिंकिंग का, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या फायदे हैं,
कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करने हैं, ये सारी चीजें। जो मेन कंसेप्ट था आज वो मैं देना चाहता था वो आपको क्लियर हो गया, ये वाला, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये मुझे बता दें ताकि हम आगे इसको कीवर्ड रिसर्च के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए टूल्स की तरफ मूव करें। सर हम कंपटीटर रिसर्च के करके आर्टिकल का टॉपिक लिख सकते हैं? जी जी, कंपटीटर रिसर्च करके लिख सकते हैं। दैट आई टीच यू इन कंटेंट राइटिंग ना। कंटेंट राइटिंग की तरफ जब हम जाएंगे ना तब हम ये चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे ना, अपना टेंशन है। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके हो गया जी। चलें जी, बैक टू द एसईओ कंटेंट। हम देखते हैं जी, हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। लोकल ग्लोबल वाला भी हो गया था, सर्च क्वेरी वाला भी हो गया था, कीवर्ड रिसर्च टूल, कीवर्ड रिसर्च एंड सिलेक्शन की भी बात हो गई थी, गुड पैरामीटर्स की भी बात हो गई थी, यूनिक कीवर्ड्स फॉर ईच पेज इसकी भी बात हो गया, कीवर्ड ग्रुपिंग फॉर ईच पेज इसकी भी बात हो गया, टारगेटिंग रिलेटेड कीवर्ड्स, ये बहुत जरूरी है। रिलेटेड कीवर्ड्स को आपने जरूर टारगेट करना है अपने कंटेंट के अंदर, और इसी को हम क्या कहते हैं? एलएसआई कीवर्ड। इसी को ही एलएसआई कीवर्ड कहते हैं। ये चीजें ध्यान में रखते हैं, ठीक है? इससे बेसिकली समझाने का एंगल क्लियर हो जाता है, डिफरेंट एंगल से हम चीजों को कवर कर सकते हैं। एलएसआई और सिनोनिम्स का डिफरेंस भी आपको पता चल गया था, क्लियर हो गया। अच्छा, एक छोटी सी रीडिंग मटेरियल है आपके लिए, वो ये है कि आपने इन चारों का डिफरेंस स्टडी करना है, ठीक है? कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ये चारों मैंने बता दिए हैं किसी और लैंग्वेज, किसी और वर्डिंग के थ्रू, ठीक है? लेकिन ये चार वो कॉमन टाइप्स हैं जो इंटरनेट पर यूज होती हैं, ठीक है? तो ये चारों अब आपने खुद रीड करनी है, और साथ में कम से कम 2-2 एग्जांपल्स भी आपने समझनी है। और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, अगर आपको ना समझ लगी तो फिर मैं गाइड भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। कीवर्ड ग्रुपिंग क्या होती है? कीवर्ड ग्रुपिंग वही है ना जो रिसर्च किया आपने। कीवर्ड रिसर्च करके आपने 100, 200, 50, 60 कीवर्ड्स निकाल लिए ना, एक प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर 50-60 कीवर्ड्स निकाल लिए, वो बेसिकली आपका ग्रुप बन गया, ठीक है? अब आपने उस ग्रुप में से चूज करना है 4, 5, 6 कीवर्ड, पहले उनको रैंक करना है, फिर जब उनमें से कोई 1-2 रैंक होते जाएंगे, 1-2 नए ऐड आप करते चले जाएंगे। और वो किस बेस पे हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं? वो इस बेस पे कर रहे होते हैं जो मैंने आपको बताई है कि जिनका कंपटीशन सबसे लो हो, जो सबसे इजी टू रैंक हो, ठीक है? ये सिनेरियो होता है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया जी? अच्छा, ये कीवर्ड एवरीवेयर आप लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों ने एक्सेस मुझसे ले लिया है और बहुत सारे लोग इसको यूज करना भी शुरू हो गए हैं, गुड। तो आई होप आपको इसका मजा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे। अब कुछ चीजें, एक क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछा था कि जी ये जो सर्चेज हैं ये कंट्री वाइज हैं या ग्लोबल है? अब जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये मुझे 49,500 सर्च वॉल्यूम दे रहा है, दिस इज अ ग्लोबल सर्च वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसके जाऊंगा सेटिंग्स में, जब मैं सेटिंग में गया तो ये देखें कंट्री क्या है? ग्लोबल। नजर आ रहा है आपको ये चीज? क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ल्ड वाइड सर्च वॉल्यूम चूज किया हुआ है। अब अगर मैं इसको ग्लोबल की बजाय यहाँ ड्रॉप डाउन में ले जाऊं तो आपको ये देख सकते हैं 2, 4, 6, 7, टोटल 7 कंट्रीज की ऑप्शन है, 7 कंट्रीज की। इससे ज्यादा ऑप्शन इसके अंदर इस टूल में नहीं है। अब अगर यही आर्टिकल मैं फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रैंक करवा रहा हूं तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लूंगा। जब यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करके, यूएस सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखिएगा 49,500 की बजाय सिर्फ 480 सर्च वाले पे आ गया। समझ लगी? अब ये जो सर्च वाले मुझे शो कर रहा है ये सिर्फ यूएस का शो कर रहा है, अब ये मुझे ग्लोबल सर्च वॉल्यूम शो नहीं कर रहा। और वैसे इसका एक यहाँ पर भी आता होता है नीचे, if I'm not wrong, देखते हैं जी, यहाँ पे होना चाहिए सिलेक्शन कंट्रीज की, हाँ ये आ रहा है यूएस। अच्छा, ये भी मुझे अलग लेके जा रहा है, अभी मैं इस पे नहीं जाना चाहता। कॉपी मैट्रिक्स 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 ऑल, अच्छा नहीं, इसने कंट्री के यहाँ नहीं दिया हुआ। आप सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं, यहाँ से जाके यहाँ पे यहाँ से चूज कर सकते हैं जो भी चूज करना चाहें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में करना चाहता हूँ, मैंने इंडिया चूज किया। अब देखिएगा यहाँ पे 480 था ना, अब ये कोई काफी बढ़ जाएगा सर्च वॉल्यूम में, क्योंकि इंडिया में ज्यादा है इसका सर्च वॉल्यूम, लेकिन 22,000 होगा। अब यहीं पे अगर मैं ग्लोबल करूंगा जाके, सॉरी यहाँ पे जाके मैं ग्लोबल कर दूंगा, तो अब मैं दोबारा सर्च करूंगा तो ये 22,000 से बढ़कर 49,500 पर आ चुका है। दिस इज द सर्च वॉल्यूम, ठीक है? तो यहाँ पे जाकर आप कंट्री चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम कंट्रीज की ऑप्शन
नहीं है। अब मैं आपको एक और टूल बताता हूं, उसमें तमाम कंट्रीज के ऑप्शन है। क्लियर होगी? अब हम इसी को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करते हैं। ये तो एक छोटा सा टूल था, ठीक है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। ओके, चलें जी। उबर सजेस्ट हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है। उबर सजेस्ट जो है ना, ये एक टूल था एसईओ का, जो कि नील पटेल ने बाद में इसे खरीद लिया था। ठीक है, 2017 में आई थिंक खरीदा था इसने। इसे हम ओपन करते हैं, ये पेड टूल है। अच्छा चले, मैं पहले इसकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ आपको, ताकि अगर आप में से कोई बंदा लेना चाहे तो ले सकता है। और ये काफी सस्ता टूल है, महंगा टूल नहीं है, ये सस्ता टूल है। ये भी प्राइसिंग ओपन हो रही है, तो मैं प्राइसिंग भी आपको इसकी दिखाकर इसका आइडिया दे देता हूँ, और फिर हम इसको यूज करना शुरू करते हैं। ओके, ये देखें जी, अब ये प्राइसिंग है मंथली बेसिस पे, कि $12 पर मंथ में आप ले सकते हैं, $20 पर मंथ, $40 पर मंथ। लेकिन इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया लाइफ टाइम की। वो कहता है जी आप 10 महीने के लिए परचेज करें, डायरेक्ट 10 महीने के पैसे दें हमें एडवांस में, और हम आपको सारी जिंदगी के लिए टूल दें। $120 का टूल है फॉर लाइफ, ठीक है। बिजनेस पैकेज ले लें, उसमें ज्यादा डाटा अवेलेबल है, और उसमें $200 का टूल है फॉर लाइफ, ठीक है। ये बड़ा मजे का टूल है। अगर आपने एसईओ की फील्ड में रहना है, अगर आपने ब्लॉगिंग की फील्ड में रहना है, या अगर आपने फ्रीलांसिंग की फील्ड में रहना है, तो आपको चाहिए ये टूल आप खरीद लें। अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो, अगर आपको लगे कि ये आप पेमेंट आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो इसका एक और मेथड है $40 में खरीदने का। यही टूल $120 के बजाय $40 में आप परचेज कर सकते हैं फॉर लाइफ, लेकिन उसमें डाटा थोड़ा सा कम होगा इसकी निस्बत, ठीक है। उसमें ये रिपोर्ट्स पर डे 150 के बजाय 50 होंगी या 100 होंगी जस्ट, ठीक है। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि पहले आप इसका ट्रायल लें। आप पहले जाएं मंथली पर, सॉरी मंथली पर इसका फ्री ट्रायल लें 7 डेज के लिए, फिर आप ट्रायल को कर दें कैंसिल। जैसे ही कैंसिल करेंगे, वो आपसे रीजन पूछेगा कि क्यों कर रहे हो भाई कैंसिल, तो आप उन्हें बताएं कि जी टूल महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे आप ये रीजन लिख के सबमिट करेंगे, फौरन एक पॉपअप आ जाएगा कि ओके यू कैन बाय दिस इन $40 फॉर लाइफ। उसमें होगा यही, लेकिन उसमें डाटा कम होगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर हैं, एक ही वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं, तो आपके लिए वो भी मोर देन इनफ है। तो $40 क्या है, $40 ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार बनते हैं। 10,000 रुपए में आपको एक टूल मिल जाएगा। मैंने अब ये बिजनेस पैकेज बाय की हुआ है ना। चलें जी, मैं लॉगिन करता हूँ जिसमें अच्छा ये लॉगिन हो गया। ये कौन सा टूल लॉगिन हो गया? अच्छा ये दूसरा टूल लॉगिन हो गया। चलें हम इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरा एक और अकाउंट है, वो लॉगिन हो चुका है। तो ये अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस का इश्यू तो नहीं है? वॉइस ओके, यस। अगर सबको क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, ओके ओके। इंटरनेट के स्पीड का इशू हो सकता है, जिन लोगों को आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्लियर है, तो इसका मतलब ये कि मेरे एंड से ये इशू शायद ना हो। ओके, चलें जी, ये मैंने लॉगिन कर लिया अपने टूल के अंदर। चलें 1 मिनट, मैं ना बल्कि आपको अपना पर्सनल टूल ही ओपन करता हूँ। चलें जी, अब ये मेरा अपना एक पर्सनल टूल है जो मैंने अपने लिए लेकर रखा है। इस टूल की एक्सेस मैं किसी को नहीं देता। अब जो टूल की एक्सेस आप लोगों को देनी है, मैंने वो अलग से खरीदे हैं। अब आज 1 या 2 नए टूल भी खरीद के मैं मजीद आप लोगों के हवाले कर दूंगा ये वाले। ओके, अच्छा इसमें ना काफी सारे डिफरेंट फीचर्स हैं। एक तो ये डैशबोर्ड का सिस्टम है जिसमें हम प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, वेबसाइट का ऑडिट करना,
फिर इसके अंदर कीवर्ड्स का पूरा सिस्टम, ट्रैफिक का पूरा सिस्टम, बैकलिंक्स का पूरा सिस्टम, लैब्स का, ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। आज हम कीवर्ड के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि हमारा मेन जो पर्पस है वो कीवर्ड रिसर्च का है। देखें इसमें 4-5 डिफरेंट ऑप्शन है, कीवर्ड ओवरव्यू की, कीवर्ड आइडिया की, कीवर्ड बाय ट्रैफिक की, सिमिलर वेबसाइट, कंटेंट आइडियाज, कीवर्ड लिस्ट। हम वन बाय वन देखते हैं, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम अपने उसी कीवर्ड से शुरू करते हैं जिसके हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट फॉर एग्जांपल। अब जैसे देखें मैंने एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट लिखा, इसमें अब कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं। अब वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने आप को एक्सेस दे दूं मल्टी ब्राउजर की। एक मिनट, मैं आपका ना जो लेक्चर नोट्स है ना वो शेयर कर रहा हूँ अपने दूसरे अकाउंट के साथ, ताकि मैं दूसरे अकाउंट से भी आपको चीजें कवर कर सकूं, वरना अकाउंट स्विचिंग करना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। चलें जी, इधर एक्सेस आ गया मुझे इस ब्राउजर में, इस ब्राउजर से इसकी एक्सेस ले लूं। ये आगे जी LGA1 क्लास नोट्स, यस। अच्छा, मैं अपना कैम ऑफ कर रहा हूँ थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि स्पीड थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो कैम मुझे ऑफ कर देना चाहिए। ओके, चलें यहाँ आगे। ओके, यहाँ अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये SD की हम बात करते हैं, इसको कहते हैं SEO डिफिकल्टी। ठीक है, इसके वर्ड से ही जाहिर है कि अगर किसी, और इसकी जो रेंज होती है ना SD की, वो 1 to 100 है। ठीक है, अगर किसी कीवर्ड की SD 1 है तो इसका ये मतलब है कि उसकी SEO डिफिकल्टी काफी कम है। समझ लग रही है आपको बात? और अगर किसी कीवर्ड की SEO डिफिकल्टी ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि उसको रैंक करना उतना ही मुश्किल है। समझ लगी? ये SD का कंसेप्ट है। और जो SD होती है ना, दिस exists only for the country, not for the world wide। ठीक है, SD जो होती है ना ये किसी स्पेसिफिक कंट्री की होगी, वर्ल्ड वाइड नहीं। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इधर आ जाए, देखें। अब बेसिकली ये टूल हमें क्या करता है, ये टूल हमें एक तो सर्च वॉल्यूम देता है और दूसरा साथ में SD देता है। बाकी के पैरामीटर्स को अभी मैं नहीं छेड़ रहा, ना ही मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम सिर्फ इन दो पैरामीटर्स को लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए एक दफा। उसके बाद फिर मैं बाकी के पैरामीटर्स को भी स्टेप बाय स्टेप ऐड करता चला जाऊंगा। एक तो ये कि जब मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया, मैं कीवर्ड ओवरव्यू में गया, यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड लिखा, यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज चूज की कि भाई ये मैं इंग्लिश का वर्ड है या किसी उर्दू का है या हिंदी का है या किस लैंग्वेज का है। फिर साथ में मैंने अपना कंट्री लोकेशन सेलेक्ट किया कि भाई मैं किस कंट्री में ये सर्च वॉल्यूम, ये डाटा देखना चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान चूज किया, इसने मुझे पाकिस्तान में सर्च वॉल्यूम भी दिखा दी और SEO डिफिकल्टी भी दिखा दी। याद है इंडिया में इसका सर्च वॉल्यूम क्या था? 22,002 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे हम इंडिया में सर्च कर रहे हैं, याद इंडिया में जब सर्च करते हैं, ये देखें 22,200 आ गया। अब बेसिकली कीवर्ड एवरीवेयर के एक फायदा है, एक नुकसान है। कोई मुझे बताएगा कि कीवर्ड एवरीवेयर का बेनिफिट क्या है, जबकि ये डाटा मुझे यहाँ भी मिल रहा है, वही डाटा मिल रहा है ना, सर्च वाले कीवर्ड एवरीवेयर ने भी वही दिया, उबर सजेस्ट भी वही दे रहा है, तो फिर मैं कीवर्ड एवरीवेयर पर एक्स्ट्रा पैसे क्यों पुट कर रहा हूँ? लेकिन कीवर्ड एवरीवेयर के एक नुकसान भी है, वो डायरेक्ट मिल जाता है, ट्रेंड है, ओके। उससे अच्छा ट्रेंड वैसे यहाँ पर अवेलेबल है, ये रहा उससे अच्छा ट्रेंड। लेकिन हाँ, उसका एक फायदा ये है कि टाइम बच जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, हमें ये टूल खोलने की जरूरत नहीं है, हम सर्च करते करते वहीं पे, टाइम सेविंग है, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है कीवर्ड एवरीवेयर के अंदर। अब जैसे देखिए, मुझे कोई टूल ओपन करने की जरूरत नहीं है,
मैं जाके कोई सिंपल सर्च कर रहा हूँ, साथ ही वो मुझे यहाँ पे छोटा सा करके मुझे मेरा डाटा दे देता, दैट्स इट। टाइम सेविंग हो गया, डायरेक्ट मिल गया, मुझे कोई टूल ओपन करने की जरूरत नहीं हुई। क्योंकि एसईओ की दुनिया में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में सबसे कीमती जो चीज है ना आपके लिए, वो आपका वक्त है, वक्त, टाइम। और टूल्स में एक्स्ट्रा पैसे पे कर सकता हूँ टूल्स के, सिर्फ अपना वक्त बचाने के। अब अगर यही मैं जाकर यहां से ऊपर से जस्ट से जाके सर्च करता तो शायद मुझे एक आधा मिनट एक्स्ट्रा लग जाता। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे सिर्फ सर्च वॉल्यूम दे रहा है, कंपटीशन नहीं बताता। इसके ये जो कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन गूगल एड्स का होता है, ये एसईओ का नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कंपटीशन किस चीज का है। कीवर्ड एवरीवेयर में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए वो सिर्फ सर्च वाले में, इसके अलावा कुछ भी। और फिर एक प्रॉब्लम ये है कि इसके पास कंट्रीज की लिस्ट ही टोटल 6-7 कंट्रीज की है। पूरी दुनिया की रिसर्च ये नहीं करके देता, सिर्फ 6-7 सिलेक्टेड कंट्रीज की। अब अगर मुझे पाकिस्तान के लिए नीचे रिसर्च करनी है या कीवर्ड रिसर्च करनी है तो मैं कीवर्ड एवरीवेयर में नहीं कर सकता, लिमिटेशन है। फिर अगर मैंने यूएस और यूके में बार बार करनी है तो मुझे सेटिंग्स में जाके बार बार कंट्री चेंज करना पड़ेगा, वो मुश्किल है। जबकि ऊबर से जस्ट में ये चीजें काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया की लिस्ट भी है, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, बांग्लादेश, पूरी दुनिया की लिस्ट है। कोई 200+ कंट्रीज हैं इसमें। और सिर्फ कंट्रीज नहीं है, इसके अंदर रीजन्स हैं। जैसे मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, देखिएगा। अच्छा, अच्छा नहीं, पाकिस्तान के भी इतना नहीं, हम देखते हैं आगे, वो भी आएंगे 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 आएंगे। जैसे ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूयॉर्क का अलग लिया और इसने स्टेट वाइज भी लेकर आ रहा है ना। अब यूनाइटेड स्टेट्स का अगर मैं देखूं, यूनाइटेड स्टेट्स का ये आ गया, और यूएस की अगर मैं देखूं, न्यूयॉर्क। अब ये देखें, न्यू अल्बेनी, इंडियाना। अब ये देखें, ये यूनाइटेड स्टेट्स की वो है, मिसिसिपी, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। यानी कि उस लेवल पर भी ये हमें डाटा लेकर जा रहा है। ठीक है, जबकि ये चीज आप उसमें कीवर्ड एवरीवेयर में नहीं कर सकते। ओके हो गया। अच्छा, दूसरी एक चीज है, ये मुझे एसईओ डिफिकल्टी भी देता है। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे यहाँ पर ये हो जाता है, इससे मुझे ये पता चल जाता है कि इसका कंपटीटर कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन ये 100% रिलायबल नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इसे रिलायबल समझें। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और टूल्स भी बताऊंगा जो इससे भी अच्छे हैं, लेकिन उनमें कुछ और लिमिटेशंस होंगी। उनका सर्च वाले मुझे पसंद नहीं होगा। सर्च वाले मैं यहाँ से देखूंगा, डिफिकल्टी कहीं और से देखूंगा, केडी कहीं और से देखूंगा, डीए किसी और का देखूंगा। वो फिर एक पूरा पैकेज, एक क्राइटेरिया मैं आपको बना कर दूंगा कि ये 4 टूल्स हैं और इन 4 टूल्स को मर्ज करके आपने ये काम करना है, तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट चीज बन जाएगी। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट सर्च किया, अपने लैंग्वेज सर्च किया, हमने लोकेशन इंडिया रखी हुई थी, इंडिया किया और सर्च कर लिया। जैसे ही सर्च किया इसने मुझे सर्च वॉल्यूम भी दे दिया और एसईओ डिफिकल्टी भी दे दी। इससे एक तो मुझे ये पता चल गया भाई, इंडिया में ये कीवर्ड 22,200 दफा सर्च होता है हर महीने। ये मंथली सर्च होती है, जो मैंने डे 1 बता दिया था। इसकी एसईओ डिफिकल्टी तकरीबन 49 यानी कि तकरीबन 50 है। मुझे स्टार्ट में वो कीवर्ड चूज करने हैं जिसकी एसईओ डिफिकल्टी बहुत कम है, 20-30 तक इजी टू रैंक हो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्लियर हो गया ये चीज? और साथ में ये मुझे फिर पूरा सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड दे रहा है कि इसका कौन कौन सा सर्च वॉल्यूम किस किस टाइम पे कितना रहा, कब कम हुआ, कब ज्यादा हुआ। जैसे ये देख सकते हैं, अप्रैल में सर्च वॉल्यूम कम हो गया, फिर जून में बढ़ गया, फिर जुलाई अगस्त में सेम रहा, और ये मार्च के महीने में ज्यादा था, फरवरी के महीने में भी ज्यादा था, और जनवरी के महीने में भी ज्यादा था। अब हो सकता है कि मार्च के महीने में एग्जाम होते हो वर्ल्ड वाइड या कहीं और, तो ये एग्जाम का एक पोर्शन हो, तो इसलिए ज्यादा सर्चेज हो जाती हैं। यहाँ एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो एकदम सर्चेज डाउन हो जाती हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं। ये सिंपल ओवरव्यू है कीवर्ड का। ये 2 चीजें आप जहन में रखें, एक एसडी मैंने आपको गाइड कर दी और एक सर्च वाला। ठीक है, एसडी का आपको पता चल गया। एसडी जो है ये एसईओ डिफिकल्टी है। इसका ये मतलब है कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है ये कितना मुश्किल है हमारे लिए रैंक करना। अब ऊबर सजेस्ट ने क्या किया, इस कीवर्ड के ऊपर
कंपटीटर का एनालिसिस किया, खुद अपने तरीके से, उसका अपना एक एल्गोरिदम है और उसने हमें अपने तरीके से एक चीज बता दी कि भाई इसकी एसईओ डिफिकल्टी या इसको रैंक करना इतना आसान या मुश्किल होगा, लेकिन मैं 100% इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। जो डे वन मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी थी, तो मुझे मैनुअल रिसर्च भी करनी पड़ेगी। वो मैनुअल रिसर्च कैसे करूंगा ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, प्रॉपर मैनुअल रिसर्च का तरीका का। ओके, अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट है कीवर्ड आइडियाज। अब मैं देखना चाहता हूं कि भाई एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के साथ साथ और कौन कौन से आइडियाज हैं और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं इसी से रिलेटेड जो मैं रैंक कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कीवर्ड आइडियाज में जाऊंगा और ये देखें यहाँ पे मैंने अपना जो भी है डाटा दिया। लोकेशन में लोकेशन कर लेता हूँ, नहीं चलें जी इंडिया ही कर लेते हैं ताकि आपको एसडी का अंदाजा हो जाए, वरना होगा। अब ये देखें यहाँ पर ये चीज मेरे ख्याल में है मजे की। हाँ यस, यहाँ पे देखें आप पाकिस्तान कितना जा रहा है, वो केपीके, अटक, बहावलपुर, सिटी लेवल पर वो जा रहा है, बूढ़े वाला, चकवाल के। अगर आप ये लोकल सर्चेस करना चाहें ना तो वो भी इसमें ऑप्शन है। ये देखिए पाकिस्तान का हर सिटी उठा लिया उसने, ये किसी और टूल में ऑप्शन नहीं। ये एक मजे की चीज है जो मुझे उबर सजेस्ट की मजे की चीज लगती है। मियाँ चन्नू तक का उसने डाटा उठा के रखा। अब मैं अगर ये देखना चाहूँ मियाँ चन्नू में एडवांटेज ऑफ इंटरनेट पे सर्च करता है या नहीं करता, लेट्स सी, देखते हैं जी क्या हमें रिजल्ट देता है। मियाँ चन्नू जो है ना ये खानेवाल डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है, छोटा सा एक शहर है खानेवाल का। अब देखें जी इसका सर्च वाले में सिर्फ 10 है, सिर्फ 10 सर्चेज हैं इसकी, टोटल 10 सर्चेज। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये सिनेरियो। अब अगर मैं इसी को, चलें जी हम इसको वैसे इंडिया ही करते हैं ताकि आपको मैं चीजें, अब ये इंडिया के भी उसने सारे सिटीज उठा ले लेकिन हमने कंट्री वाइज करनी है। चलें अब देखिए मैंने एक कीवर्ड दिया और उसके बदले उसने मुझे कितने कीवर्ड दे दिए, सजेशन में 314 कीवर्ड नजर आ रहे हैं, साथ में तकरीबन 800 रिलेटेड कीवर्ड्स भी दे दिए, साथ में तकरीबन 25 रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे दिए कीवर्ड से रिलेटेड, साथ में 35 प्रपोजिशंस भी दे दी इस कीवर्ड से रिलेटेड, साथ में 17 डिफरेंट कंपैरिजंस भी दे दिए इस कीवर्ड से रिलेटेड। देखें एक सिंगल क्लिक से इसने कितना डाटा हमें दे दिया। अब देखें वो कहता है भाई अगर आप इंटरनेट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक और सजेशन है कि आप एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड डिसएडवांटेजेस को भी टारगेट करें, आप एडवांटेजेस टू इंटरनेट को भी टारगेट करें, आप दी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट को भी टारगेट करें, आप व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट को भी टारगेट करें। अब ये मुझे आइडियाज देना शुरू हो गया, समझ लग रही है ना, 7 एडवांटेजेस यूजिंग इंटरनेट को भी टारगेट करें। देयर आर सो मेनी डिफरेंट आइडियाज। अब ये मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। अब मेरे लिए सम टाइम थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स निकल आएंगे, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। अब मैंने देखें अगर, चलें जी आपको एक और मैं इस आर्टिकल को ओपन कर लेता हूं। अब इसी के लिए मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो क्या मैं सिर्फ एक ही कीवर्ड लिखकर सर्च करूंगा एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट? नहीं, मैं इसके साथ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट भी तो करूंगा ना। ऑफ इंटरनेट ये भी तो मेरा कीवर्ड है ना, मैं इसको भी ऐड करूंगा। मैं एक और कीवर्ड ऐड कर लूंगा एडवांटेजेस, नहीं चलें यूजेस ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट ये भी कीवर्ड। अब 3 कीवर्ड्स को एट अ टाइम ऐड करके मैं सर्च कर सकता हूं। अब देखिए मेरे पास 314 सजेशंस हैं। अब देखते हैं कितनी सजेशंस आती हैं, इन तीनों को मिला के वो सजेशंस निकालेगा। अब मैंने उसे एक की बजाय 3 आइडियाज दिए, अब वो देखते हैं कि मुझे वो इन रिटर्न कितने आइडियाज देता है। अब वो आइडियाज कैलकुलेट कर रहा है। अब देखें पहले 314 थे, अब देखें 943 आइडियाज दे दिए उसने मुझे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अब उसको मैंने अपने आर्टिकल से रिलेटेड, इसी आर्टिकल के ये तीनों है ना, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, तीनों इसी आर्टिकल के डायरेक्ट कीवर्ड्स हैं और वो मैंने तीनों कीवर्ड्स इसको दिए और उसने इन रिजल्ट 3 कीवर्ड्स की बजाय मुझे 943 सजेशन और 3000 से ज्यादा रिलेटेड कीवर्ड्स और 114 से ज्यादा क्वेश्चंस निकाल के दे दिए इन्हीं 3 कीवर्ड से रिलेटेड। सिंगल क्लिक ने मेरी जिंदगी आसान कर दी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है आपको इस चीज की? चलें जी हम थोड़ा सा मजीद इनहांस करते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ गई,
अब वो प्रॉब्लम क्या आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसने क्या किया, मुझे सर्च वॉल्यूम वाइज भी बता दिया, सीपीसी और पेज डिफिकल्टी तो अभी मैं लेके नहीं चल रहा ना, अभी तो सिर्फ 2 पैरामीटर मैं पिक कर रहा हूँ, सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी। अब अगर मैं कहता हूं कि इसे एसईओ सॉरी वॉल्यूम वाइज रैंकिंग कर दे, मैंने इस पे क्लिक किया, वॉल्यूम वाइज रैंकिंग हो गई, जिसका वॉल्यूम हाई था वो मैं ऊपर ले आया। ये हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड टॉप पर आ गए ना, लेकिन उसका मतलब ये कि एसईओ डिफिकल्टी भी अब ये हो गई। मैं कहता हूं अब एसईओ डिफिकल्टी कम करनी है, देखें जी अब ये हाई वाली आ गई, फिर क्लिक किया लो वाली आ गई, अब लो वाली डिफिकल्टी ऊपर आई तो सर्च वॉल्यूम 0 हो गया। अब मैं अजीब टेंशन में पड़ा हूं, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। अब 900 कुछ यानी कि तकरीबन 1000 कीवर्ड है, अब मैं उसको कैसे करूं। अगर मैं एसईओ डिफिकल्टी लो वाली ऊपर लेके आता हूं तो वॉल्यूम मुझे 0 मिलना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम वाइज रैंकिंग करता हूं तो डिफिकल्टी मुझे टॉप पर मिलना शुरू हो जाती है। अब 900 कीवर्ड या 1000 कीवर्ड को मैन्युअली 1 बाय 1 चेक करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है। और फिर अभी 3-4 हजार कीवर्ड सजेशंस में भी पड़े हैं, यानी कि 4-5 हजार कीवर्ड्स को मैन्युअली इस तरह करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यस आई यूज फिल्टर्स। फिल्टर्स, ये फिल्टर्स बने हुए हैं कीवर्ड फिल्टर्स। मैं कहता हूं कि 1000 से 1 से 1000 सर्च वाले कीवर्ड आ जाएं, या 1000 से ये आ जाएं, या 10,000 से 1 लाख तक, या 1 लाख से ऊपर नहीं। मैं कहता हूं भाई जिसका सर्च वॉल्यूम 100 से लेके अनलिमिटेड, कुछ भी 2 में कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब अनलिमिटेड है, यानी कि मिनिमम जिसका सर्च वॉल्यूम 100 है वो आ जाए। अभी देखिएगा कितने सजेशंस थी, हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 943 है ना, अब मैंने वॉल्यूम लगाया 100 एंड अबव का, ये देखें 100 प्लस सर्च वॉल्यूम। 943 की बजाय कितने कीवर्ड रह गए मेरे पास, 124। ये लें जी, तकरीबन 800 कीवर्ड उसने एक ही झटके में उड़ा दिया। अब ये 800 वो कीवर्ड थे जिनका मुझे कोई फायदा नहीं, जिसका सर्च वॉल्यूम ही 100 से नीचे है, जिसको पूरे महीने में 100 बंदे भी सर्च नहीं करते, उस कीवर्ड को रैंक करके मैं क्या करूंगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जिस कीवर्ड को 100 बंदे भी सर्च नहीं कर रहे टोटल, उस कीवर्ड को मैंने रैंक करके क्या करना है। ब्लॉगिंग वाले, हाँ सर्विसेज वाले को फिर भी हम कर लेते हैं टारगेट, वो जब मैं निच क्राइटेरिया आपको पढ़ाऊंगा ना, रिसर्च क्राइटेरियाज, तो फिर आपको ये चीजें समझ लग जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला आपको समझ लग गया। अब 900 हजार में से सिर्फ 100 रह गए। अब मैं कहूंगा एसईओ डिफिकल्टी। अब इसने एसईओ डिफिकल्टी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 0 से लेकर 35 तक वो कहता है इजी टू रैंक है, 36 से लेके 69 तक मीडियम है, यानी कि एक मिड लेवल का बंदा रैंक कर सकता है। 70 प्लस की एसडी को रैंक करने के लिए वो कहता है एक्सपर्ट लेवल का बंदा होना चाहिए। आप न्यूबी हैं तो आप इजी को ही करेंगे टारगेट, हम इजी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी देखिएगा 124 में से कितने कीवर्ड रह गए, जस्ट 37। देखें 1000 में से 37 इधर रह गए, 3-4 हजार में से 60 इधर रह गए। चीजें फिल्टर डाउन हो रही हैं। अब ये वो कीवर्ड निकल आए जिनका सर्च वॉल्यूम 100 से ऊपर है और इनकी एसडी इजी है, इजी टू रैंक है। ओके जी, अब हम इसे मैनुअली देखेंगे। यूजेस ऑफ इंटरनेट, वाओ, इसका मतलब ये है कि इसका सर्च वॉल्यूम 27,000 है सिर्फ इंडिया के अंदर, तो वर्ल्ड वाइड तो इससे भी ज्यादा होगा ना। और इसकी एसईओ डिफिकल्टी क्या है, 21, जस्ट 21। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप लोग एक महीना इस कीवर्ड के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो एक महीने में रैंक कर सकते हैं। अगर आपने कंटेंट अच्छा बनाया, यूजर एक्सपीरियंस को फोकस किया, ऑन पेज अच्छी की, 5-7-10 अच्छे बैकलिंक दिए, कीवर्ड रैंक, कंटेंट कवरेज अच्छी हो, ये शर्त है। यू गेटिंग माय पॉइंट। एक और कीवर्ड मुझे मिल गया, एडवांटेजेस टू इंटरनेट। मजे की बात, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की एसडी ज्यादा थी, एडवांटेजेस टू इंटरनेट की एसडी कम है। वो कहता भाई लोग एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के बजाय एडवांटेजेस टू इंटरनेट भी सर्च करते हैं बहुत सारे लोग, और इसकी एसडी कम है। बहुत सारे लोगों ने कंटेंट के अंदर एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट यूज किया हुआ है, एडवांटेजेस टू इंटरनेट का वर्ड नहीं यूज किया हुआ। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो भाई आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। फिर एडवांटेजेस फॉर इंटरनेट, ये लें एक और सजेशन आ गई, वो कहता है एडवांटेजेस फॉर इंटरनेट भी कर सकते हैं आप, एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी। अब देखें जी, यूजेस ऑफ इंटरनेट ऐसे 7 एडवांटेजेस यूजिंग इंटरनेट। अब इनकी एसडी बहुत कम है। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है
कि अब मैं अगर चाहूं तो इन्हें एसडी वाइज रैंकिंग करूं। अब ऐसे कीवर्ड जिनकी एसडी बहुत कम है, अब जैसे ये देखें रैंक हो गया 5 एसडी, एसडी जस्ट 5, यानी कि आप क्विकली रैंक कर सकते हैं। क्या कीवर्ड है? 7 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट यूजिंग, बहुत कम इसकी डिफिकल्टी है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, 400 सर्च वॉल्यूम इज इनफ। हम स्टार्ट करने के लिए ठीक है। मैंने आपको कहा था एज ए न्यूबी अगर सर्च वॉल्यूम कम भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इजीली रैंक कर सकें। अगर आपने छत पे जाना है ना, तो पहला कदम आपका 6 इंच का ही होगा। अब अगर कहें कि जी मैं 6 इंच के कदम उठाऊंगा तो तीसरी स्टोरी पे तो बहुत लेट पहुंचूंगा, नहीं मुझे तो जंप मारने हैं, तो भाई ऐसा कोई तरीका कार नहीं, आपको वो 6 इंच के कदम उठा कर ही टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कीवर्ड रैंक करना चाहते हैं तो पहले आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स रैंक करने पड़ेंगे। जब छोटे छोटे कीवर्ड्स रैंक कर जाएंगे तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको एक कवरेज अच्छी मिल जाएगी और आप फिर बड़े कीवर्ड्स भी टारगेट कर लेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है। मेरे एक एग्जांपल अभी मेरे जहन में आई है कि अगर आपने एक बहुत बड़े दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, तो 20 30 50 साल पुराना दरख्त है, उसको गिराना है, आप उसको गिराना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या दरख्त काटना शुरू कर देते हैं? क्या वो दरख्त काटना शुरू कर देंगे? वो दरख्त हमने काटना है, गिराना है। यस, हम रूट्स काटेंगे उसके पहले, उसके साइडों पे गड़ा लगाना शुरू करेंगे, उसकी छोटे छोटे रूट्स काटेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये बड़े दरख्त को अगर मुझे गिराना है ना, तो पहले मुझे छोटी छोटी ये जो इसकी जड़ें हैं ना, उसको कैप्चर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो जड़ें मेरे कंट्रोल में आ गई, अगर मैंने उसका जड़ों से राब्ता कट कर दिया, तो मैं बड़ा दरख्त भी गिरा सकता हूँ। वरना अगर 100 बंदे भी मिलकर लगे रहें, बगैर जड़ें काटे उस दरख्त को गिराना नामुमकिन है। हाँ, टूल्स की मदद से मैं काट जरूर सकता हूँ, गिरा नहीं सकता। ये चीजें हैं मेरा। इसी तरह अगर मैंने बड़े कीवर्ड को हिट करना है ना, टारगेट करना है, रैंक करना है, तो पहले मैं उससे रिलेटेड छोटे छोटे कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा, रैंक करूंगा। जब मेरे बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाएंगे, बड़ा कीवर्ड ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो इसलिए ये देखें, अब ये कितना मजे की चीज है कि अब मैंने देखें बगैर कुछ किए कितने सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स निकाल दिए जिनकी एसईओ डिफिकल्टी जस्ट 5 इज नियर टू 0। 100 में से 5% इसकी डिफिकल्टी है, ठीक है। एंड यू कैन रैंक वेरी इजीली। और बड़ा मजे का टॉपिक है यार, 7 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट, पूरा आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट यूजिंग, इसी के अंदर एक और नया कंसेप्ट डाल सकते हो। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक डाल सकते हो कहीं। अब ये देखो, ये सारे का सारा यूजेस ऑफ इंटरनेट विद पिक्चर्स, एक छोटा सा हेडिंग बना सकते हो। अब बेसिकली होगा क्या, आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद यही आर्टिकल मैं एक और वेबसाइट के लिए मैं बना रहा हूँ आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसमें ये मैं डालूंगा, तो उसमें ये सारे कीवर्ड टारगेट हुए होंगे, सारे कीवर्ड। एक हेडिंग बनी होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल की, एक हेडिंग बनी होगी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट यूजिंग पिक्चर्स, एक हेडिंग बनी होगी यूज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स या फॉर स्टडी, फॉर एजुकेशन। और मैं इस तरह के छोटे छोटे कीवर्ड टारगेट करना शुरू करूंगा और देखेगा मेरे बड़े बड़े कीवर्ड भी ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू हो जाएंगे। देखें जी, यूजेस ऑफ इंटरनेट ऐसे कीवर्ड मिल गया। एसईओ डिफिकल्टी क्या है? जस्ट 6। इसका सर्च वॉल्यूम क्या है? 3600, ऑलमोस्ट 4000। एंड दिस इज ओनली इन इंडिया, और वर्ल्ड वाइड तो ऑलमोस्ट इसका डबल से भी ज्यादा होगा ना। समझ लग रही है? एक और कीवर्ड हमें मिल गया जिसकी एसईओ डिफिकल्टी जस्ट 14 है, व्हेन इंटरनेट इन्वेंटेड। आप पूरा आर्टिकल बना सकते हैं। इसका भी देखें सर्च वॉल्यूम तकरीबन 4000 है। ये मैंने एक एग्जांपल उठाई है, इस तरह की हजारों नहीं लाखों एग्जांपल्स हैं। आप सोचना शुरू करेंगे, आप कहेंगे यार इतना कुछ हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है कि यू कांट इवन इमेजिन। बस ये बत्तियां खोलनी है, दिमाग चलाना शुरू करना है बस, और कुछ नहीं करना। मेरे बोलने से, मेरे समझाने से, मेरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उस दिन पड़ेगा जब आप अपना दिमाग यूज करना शुरू करेंगे। आप अपना दिमाग यूज करना शुरू करें, आपके लिए एक नई दुनिया खुल जाएगी, नया वर्ल्ड खुल जाएगा। आप कहेंगे जी मैं तो इसके ऊपर इतना कंटेंट लिख सकता हूँ कि सारी जिंदगी लिखता रहूं तो ये टॉपिक ना खत्म हो। यस, इट इज ट्रू। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ, फिल्टर यूज करना आगे। उसके बाद फिर मैं एक और आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है जी सर, किसी वेब पेज के कीवर्ड्स फाइंड आउट करके शो करें। वो भी करता हूँ, उस पर भी आता हूँ। किसी वेब पेजेस के ही मैं कीवर्ड निकालता हूँ कंपटीटर के, अभी आता हूँ। वो भी नेक्स्ट यही हमने पढ़ना है, कीवर्ड बाय ट्रैफिक उसको कहते हैं।
बट सर जब ग्लोबल करेंगे तो एसडी भी ज्यादा होगा ना। यार हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। इंडिया में तो रैंक हो सकता है, पाकिस्तान में तो रैंक हो सकता है, वहां तो एसडी कम है ना, वहां का सर्च वॉल्यूम भी देख लेना। 3600 मैं ग्लोबल सर्च वॉल्यूम तो नहीं देख रहा ना, इंडिया की देख रहा हूँ, क्या टेंशन है, बहुत है। एक दफा किसी कंट्री में तो रैंक होना शुरू हो, दुनिया में भी आ जाए। अच्छा, वर्ल्ड वाइड एसडी हाई होगी या लो होगी, दोनों पॉसिबल है। वर्ल्ड वाइड एसडी हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। अब देखें, अगर हो सकता है दुनिया में एसडी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हाई हो, किसी दूसरे कंट्री में कम हो, तो एवरेज तो उसके ओवरऑल कम होगी ना। हमने तो एवरेज लेनी होती है ना, लेकिन ये सिंपल एवरेज भी नहीं होती, बेसिकली ये एक रेशो फार्मूला होता है, रेशो बेस्ड एवरेज होती है कि अगर किसी कंट्री का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और उसकी एसडी ज्यादा है, और अगर किसी में सर्च वॉल्यूम कम है वहां पे एसडी कम है, तो उसकी एवरेज नहीं आप सिंपल ले सकते, उनको पहले दोनों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, फिर नॉर्मलाइज की एवरेज लेके वो निकाली जाती है। ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, मैं इसकी तरफ आपको नहीं लेके जाऊंगा वरना कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। नीच रिसर्च नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करोगे या नहीं जी? नेक्स्ट लेक्चर नीच रिसर्च का ही होगा और नेक्स्ट पूरा वीक नीच रिसर्च ही चलेगी, वो एक लेक्चर में नहीं कवर होगा, उसके ऊपर मैं 2-3 लेक्चर लेकर चलूंगा नीच रिसर्च के ऊपर। सर चेक कर लेते हैं ना, क्या चेक करना है, कोई प्रैक्टिकल करके दिखाना है? वर्ल्ड वाइड एसटीपी तो आई होगा, चेक क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन नहीं समझ गए। अच्छा चलें, ग्लोबल, ग्लोबल की एसडी नहीं निकलती, देखिए मैंने अभी ये चीज आपको बताई थी यहाँ पे, ये देखें एसडी मैंने यहाँ लिखी हुई है, दिस एग्जिस्ट ओनली फॉर द कंट्रीज, सिलेक्टेड कंट्रीज की होगी, नॉट फॉर द वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड की ये एसडी नहीं देगा। देखिए अब यहाँ पे एसडी नजर आ रही है ना, अब मैं इसका कंट्री चेंज करता हूँ, चलें जी आपको ये भी एग्जाम्पल करके दिखा दूं, इंडिया के बजाय मैं चूज करता हूँ ग्लोबल। अच्छा इसमें ऑल लोकेशन देखते हैं जी, इसके एसडी वाले के साथ क्या होगा, एसडी की जगह क्या लिखा आएगा। ये भी अपनी सर्चेस कर रहा है, एनालिसिस, ये देखें जी क्या लिखा हुआ है जी एसडी में, इसकी एसडी नजर नहीं आएगी। अब जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बता रहा है भाई एसडी डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि एसडी वो मुझे नहीं दिखा रहा। चलें जी, हमने एक कीवर्ड देखा था ना, वो कौन सा तो मैं भूल गया हूँ, चलें दोबारा फिल्टर्स लगाते हैं 100 से ऑनवर्ड। अब एसडी में लगा ही नहीं सकता इसके ऊपर, कीवर्ड याद है वो कौन सा था जो भी हमने देखा था? चलें देखते हैं, शायद इसमें सामने आ ही जाए वो कीवर्ड। हाँ, व्हेन इंटरनेट इज इन्वेंटेड, यही था ना। हाँ देखिए, इसका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम जो है वो 60,000 से ज्यादा है, 60,000 से ज्यादा। लेकिन अगर यही कीवर्ड मैं इंडिया में देखता हूँ तो इसका सर्च वॉल्यूम कम है और इसकी एसडी भी कम है। अब मुझे नहीं पता, दुनिया में हो सकता है एसडी इससे भी कम हो, दुनिया में हो सकता है एसडी इससे भी ज्यादा हो, सॉरी कम हो। अब यहाँ पे मैंने किया था इसको इस तरह से, व्हेन इंटरनेट इन्वेंटेड, देखें वर्ल्ड वाइड इसकी सर्च वॉल्यूम था 60,000 से भी ज्यादा, इंडिया में सिर्फ 3600 है, लेकिन इसकी एसडी 14 है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में इससे भी शायद कम होगी इसकी एसडी, बांग्लादेश में भी कम होगी, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें इसका एसडी कम होगी, और वहां कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम तो होगा ना। ये 4000 मिलकर मैं टोटल पूरी दुनिया से 10,000 सर्च वॉल्यूम भी मिल जाए लो एसडी का, तो देखें हम कितनी ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। और फिर कोई एक कीवर्ड तो हमने टारगेट नहीं करना है, इस तरह के तो हम हजारों कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं अगर किसी का सर्च वॉल्यूम 100 से ज्यादा है और इसकी एसडी इजी में है तो उसको पकड़ लो, उठा लो उसको। यार अगर 200 सर्च वॉल्यूम भी है ना, 200 सर्च वॉल्यूम में टोटल 50 क्लिक भी मिल गए ना, 30 क्लिक भी मिल गए महीने के, तो वो भी इनफ है, जस्ट 30 क्लिक, क्योंकि उसकी एसडी तो है ही नहीं। हमने कोई भी आर्टिकल के अंदर जाके उसका 1-2 वर्ड लिखने, एक आधा बैकलिंक देना, वो कीवर्ड हिट, बहुत इजी है ना उसको रैंक करना।
तो लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करें, हिट करें और इजीली रैंक करना शुरू कर दें। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये बड़ा इजी है हमारे लिए। सर ऑडियंस सिलेक्शन कैसे मालूम होती है कि हमने किस कंट्री के ऑडियंस को टारगेट करना है? ये आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। देखिए अगर आप कर रहे हैं ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में आप कर रहे हैं गूगल एडसेंस, तो भाई पैसा तो ज्यादा मिलना है यूएस कनाडा की मार्केट से, लेकिन अगर हमने रैंक करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हमें हर जगह से अर्निंग हो सकती है ना, तो भाई हम फिर पूरी दुनिया का वॉल्यूम देखेंगे। लेकिन अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ कोई एफिलिएट मार्केट को या कोई ई कॉमर्स मार्केट को, वो मुझे पता है मेरे बायर्स जो हैं वो किस कंट्री से हैं, तो फिर मैं सिर्फ उस कंट्री के अंदर रहते हुए रिसर्च करूंगा। लेकिन आज के दौर में एफिलिएट के साथ साथ एडसेंस भी चल रहा होता है भाई। शायद पता नहीं मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी या नहीं। मैं कहता हूँ बेस्ट जूसर, बेस्ट जूसर्स, ठीक है। मैं बेस्ट जूसर्स जाके सर्च करता हूँ। जूसर मशीन का तो आपको पता है ना किसे कहते हैं। अब मैं जब जाकर ओपन करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि ये पैसा कैसे बना रहा है ये बंदा ना, हाउ दिस पर्सन इज अर्निंग। इसने क्या किया, इसने 10 बेस्ट जूसर मशीन की लिस्ट दे दी और साथ में उसकी डिटेल देके ये देखें लिस्ट दे कि आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, और साथ में इसने हर जूसर मशीन की डिटेल, उसकी प्राइस अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, वेफर पे, उसके प्रोस कॉन्स और उसकी डिटेल। अब ये इसका मतलब अमेजोन एफिलिएट से कमा रहा है ना? नहीं, सिर्फ अमेजोन एफिलिएट से नहीं कमा रहा भाई, इसने साथ में ये देखें गूगल एड्स भी लगा रखा है, ये गूगल एड्स चल रही है, ये दूसरी गूगल एड्स आ गई, ये भी गूगल एड्स है, ठीक है, ये भी इसके साथ है। भाई हो सकता है इसकी टारगेट मार्केट यूएस की है। अब अमेजोन से पाकिस्तानी ने तो नहीं खरीदना ना। अब पाकिस्तानी क्या आप ऑर्डर करेंगे अमेजोन पे इस जूसर का? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कस्टम के यहाँ बड़े रोले हैं, यहाँ तक पता नहीं प्रोडक्ट पहुंच भी पाएगी या नहीं मेरे पास। तो पाकिस्तान में रैंक करने का इसको कोई फायदा है? अमेजोन एफिलिएट से तो कोई फायदा नहीं, लेकिन यस एडसेंस से तो है ना। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस बंदे को कुछ ना कुछ अर्निंग इसकी होगी, चाहे 1 2 4 10 5 सेंट ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो है और ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के केस में हम वर्ल्ड वाइड को टारगेट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। चलें जी हम आगे चलते हैं। अब आपको बेसिकली कीवर्ड ओवरव्यू देखना आ गया, कीवर्ड्स के आइडियाज निकालने आ गए। अब कीवर्ड्स के जब हम आइडियाज निकालते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि अपने आर्टिकल से रिलेटेड 3 प्राइमरी कीवर्ड दें, एक ना दें 3 दें। जैसे मैंने दिया 3 की ऑप्शन होती है, तीनों दें। मैंने एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, ये तीनों मेरे इसी आर्टिकल से है ना, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट एंड एटसेट्रा। तो मैं तीनों दिए, इसमें मुझे थाउजेंड्स की लिस्ट दे। फिर मैंने उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई किए कि भाई वॉल्यूम 100 से ऊपर हो, इससे कम वॉल्यूम वाला मैं नहीं देखना चाहता, एसईओ डिफिकल्टी 35 तक हो यानी कि इजी हो, मैं मीडियम या हार्ड में नहीं जाना चाहता। जैसे ही फिल्टर लगाया उसने 1000 सजेशंस को जस्ट 37 सजेशंस में डाल दिया। अब अगर मैं इन 37 कीवर्ड्स को टारगेट कर लूं अपने आर्टिकल में, तो मैं अच्छी खासी ट्रैफिक भी मिल जाएगी और ये सारे के सारे कीवर्ड इजी टू रैंक भी है। समझ लग रही है ये चीज? इजी है ना, समझ लग रही है ना, मुश्किल तो नहीं है ये चीजें। आपको पिक्चर क्लियर हुई है इसकी? किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम या कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक होगा। यानी कि अब यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा सा वाइंड अप करने वाला हूँ बहुत जल्दी, यहाँ तक के लिए। अभी थोड़ा सा मुझे मजीद एक्सटेंड करना है इसी टूल के अंदर है। तो अब ये देखिए, ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं ना, ये होता है एलएसआई में जा सकते हैं, इसमें से आपको एलएसआई कीवर्ड भी मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं। ओके 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 ओके, जैसे देखें अब मैं इंटरनेट एडवांटेजेस की बात कर रहा हूं तो मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करने लग गया हूं। प्रोटोकॉल ये इसका एलएसआई है, ओके। इसने कोई बहुत अच्छे कीवर्ड्स नहीं निकाले हुए वैसे। अगर मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करूंगा वो इसका एलएसआई हो जाएगा। अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग की बात करूंगा वो भी एडवांटेजेस ऑफ एसआई में। मैं
डिस्कस कर सकता हूँ, वो भी LSA में चला जाएगा। अच्छा, एक CPC का भी है, अभी CPC मैंने नहीं पढ़ा है तो अभी मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, उसको फिलहाल छोड़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस में आप चले जाएं, ये मुझे क्वेश्चंस भी निकाल के दे रहा है कि भाई कौन से ऐसे क्वेश्चन है व्हेन इंटरनेट इन्वेंटेड। ये देखें, ये क्वेश्चन है ना, वो कहता है इस ये क्वेश्चन लिखें और इसका आंसर भी दें। क्यों? क्योंकि इसकी एसईओ डिफिकल्टी कम है और इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक। जैसे ये देखें, इस आर्टिकल में जाएं अगर नीचे, तो ये देखें मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन और ऐड कर देना चाहिए, क्या? व्हेन इंटरनेट इन्वेंटेड। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? समझ लगे? अब एक क्वेश्चन का आंसर दें कि मैं यहां पर मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स एट अ टाइम डाल सकता हूं, 3 कीवर्ड्स एट अ टाइम। अब मेरे पास एक आर्टिकल है और मुझे पता है इसके 10 प्राइमरी कीवर्ड पॉसिबल हैं, यानी कि 10 मेन कीवर्ड पॉसिबल हैं। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, फैक्ट्स ऑफ इंटरनेट, इस तरह की चीजें। अब मैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं डाल सकता, देन व्हाट शुड आई डू नाउ? क्या करना चाहिए मुझे? अब मुझे क्या करना चाहिए? ट्रेंड चेक कर लें पहले। ओके, एक ऑप्शन ये होगी, ट्रेंड चेक करके उसी के ऊपर रिसर्च कर लें। हो सकता है कोई लो कंपटीशन का कीवर्ड मैं मिस कर जाऊं, इस तरह कीवर्ड प्लानर। नहीं जी, मैं कीवर्ड प्लानर की तो बात ही नहीं कर रहा यार, मैं ओवर सजेस्ट में हूं, तो आप ओवर सजेस्ट में है। नहीं, वन प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना दे। नहीं 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 नहीं, देखें इसमें एक और ऑप्शन है, आपका माइंड उस तरफ नहीं जा रहा। एक्सपोर्ट टू CSV, यस, सेपरेट सेपरेट हम चेक कर लें, लेकिन सेपरेट सेपरेट चेक करके हम उसको कंपैरिजन कैसे करेंगे? वो तो नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, ये चीज करें और इसको एक्सपोर्ट टू CSV कर दें, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें। फिर दूसरी रिसर्च करें, उसको एक्सपोर्ट कर लें। फिर तीसरी करें, उसको एक्सपोर्ट कर लें। उसके बाद एक्सेल को मर्ज कर देना, बस। मर्ज करके तमाम का डाटा मेरे पास आ जाएगा। जैसे ये देखें, इसके 37 कीवर्ड्स निकला है, सजेशंस में गया 37 कीवर्ड्स निकला है। एक्सपोर्ट टू CSV पे जाता हूं, सिलेक्टेड कर लेता हूं, यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी कि सारे ना करो, मैं कहता हूं बस ये 37 जो सिलेक्ट किया ना मैंने, इसको एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड पे गया। ये देखें, इसको मैं जाके एक फोल्डर बना लेता हूं, यहाँ पे एडवांटेजेस। नेक्स्ट, पहले बनाता हूं कीवर्ड रिसर्च, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, यहां पर जाके इस फोल्डर के अंदर जाके इसको मैं सेव कर देता हूं। ये देखें, अब ये मेरी ये फाइल सेव होगी। 1 मिनट में अब आपके साथ ये फाइल भी शेयर करता हूं। ये लें जी, एक्सेल शीट नजर आना शुरू हो गई आपको? देखें, अब ये देखें, ये एक्सेल की शीट में आ गया, बड़ा आसान हो गया। इधर उसने नंबरिंग दी हुई है, इधर इसने कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इधर उसने सर्च वॉल्यूम दिया हुआ है, इधर CPC दिया हुआ है, इधर पे डिफिकल्टी दी है, इधर SD दी हुई है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल पे डिफिकल्टी में इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसको मैं कर देता हूं हाइड फॉर द टाइम। इस कॉलम को हाइड करता हूं, इस कॉलम को भी हाइड करता हूं। अब देखें, ये 2 कॉलम मुझे चाहिए। अब ये देखें, इसने सर्च वॉल्यूम भी दे दिया, साथ में SD भी दे दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट मैं सर्च करूंगा और उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद एक्सेल के साथ खेलना है आपने, अगर एक्सेल के साथ खेलना था, सिंपल ऑर्डर लगा के चेक करें, कंपैरिजन करके चेक करें, जैसे मर्जी करते रहें। अगर आप कहते हैं ना कि जी लो SD वाले आर्टिकल टॉप पे आ जाने चाहिए, अच्छा जी, वो भी हम देख लेते हैं। इसको तो फिलहाल हम करते हैं रिमूव, इसको हम कर लेते हैं, इसको करते हैं हम ऊपर स्टिक करते हैं। उसके लिए कहाँ डाटा में जाना पड़ेगा, या रिव्यू, रिव्यू कहाँ पे होगा, यस, व्यू में फ्रीज करते हैं, फ्रीज टॉप। यस, अब ये देखें, अब ये टॉप रो स्टिक कर गए यहाँ पे ना, क्लियर हो गया। अब एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे जाके होम में आ जाते हैं दोबारा। यहाँ पे मैं ऑर्डर लगाना चाहता हूँ जिनकी डिफिकल्टी कम है ना, वो ऊपर आ जाए। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस वाले कॉलम को। यहाँ पे ये देखें, सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे सॉर्ट कर लूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब जब ये करूंगा ना, एक चीज यहाँ पे जहन में रखनी है, एक्सपैंड द सिलेक्शन, ये वाली ऑप्शन आपने चूज करके रखनी है। अगर ये कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन किया तो काम खराब हो जाएगा, बस ये जहन में रखना है।
इसको करके सॉर्ट करूंगा, ये देखें अब जो लो डिफिकल्टी वाले हैं वो सारे ऊपर आ गए। उसी हिसाब से उसने इस कीवर्ड को भी कर दिया और इसका सर्च वाले भी साथ में शो करना शुरू कर दिया। समझ लग गई जी इस चीज की? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। अब इसी तरह आप एक की बजाय जितनी मर्जी शीट्स को जनरेट करते जाएं और कॉल करते चले जाएं, कोई मसला तो नहीं है ना उसमें। बस अब आपने मल्टीपल शीट्स जनरेट करते चले जाना है और उसको मर्ज करते जाना, ऐड करते जाना, फिर सारा डाटा एक ही एक्सेल में आ जाएगा। एक्सेल में जाकर ये फिल्टर लगा दें जैसे हमने यहाँ लगाए, बस। लेकिन मैं सारे कीवर्ड नहीं लेके गया, ये ज़हन में रखें, मैं सिर्फ वो कीवर्ड लेके गया हूँ जो मुझे लगता था कि मैं अभी इसे कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ। जब आपके सारे लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड टारगेट हो जाएं, फिर आप क्या करें, फिर भाई इसको करें रिमूव, यहाँ पे जाएं और मीडियम डिफिकल्टी वाले कर लें। अब फिर ये सारे वो कीवर्ड दिखाएगा जो मीडियम डिफिकल्टी है। जब लो डिफिकल्टी टारगेट हो गया, फिर मीडियम डिफिकल्टी को टारगेट करना शुरू कर दें, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन स्टार्ट में मीडियम डिफिकल्टी को टारगेट हरगिज नहीं करना। आपने ये चीज जहन में रखें, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हम जोश में आके उठा लेते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि वी हैव मेड अ मिस्टेक। चलें जी, इस चीज की आपको समझ लग गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ। उसके बाद सेम यहाँ बाकी के ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा। फिर उसके साथ एक और चीज है, सर्च बाय वेबसाइट, कि अगर मैं एक वेबसाइट के कीवर्ड निकालना चाहता हूं, जैसे मैं देखना चाहता हूँ dgapps.com के क्या कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ जी सर्च। अब ये देखें, अब इसने मुझे ये dgapps.com के लिए कीवर्ड मुझे निकाल के दिए, ठीक है, मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंगली। लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट सबसे ज्यादा ट्रैफिक ले कहाँ पे रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कीवर्ड बाय ट्रैफिक में चला जाऊंगा। सिलेक्ट किया, कंट्री सिलेक्ट किया, जो भी आप रखना चाहें, ऑल लोकेशन इसमें नहीं है, कंट्री ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलें जी, इंडिया ही फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ सर्च। अब ये देखें उसने बहुत सारे कीवर्ड निकाल कर मुझे दे दिए कि इंडिया में इतने कीवर्ड, पाकिस्तान में इतने, ये चीजें। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अब इनको चेक करना है। भाई ये मुझे बता रहा है कि ये एक कीवर्ड है, सॉरी, दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इसके अकॉर्डिंगली इंडिया में ये एट पोजीशन 3 पर रैंक है, इसकी एसडी 50 है और वो मेरा पहले 3 पोजीशंस पर रैंक हुआ हुआ है। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इंडिया में कोई टॉप पर है, अब उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में 2 कीवर्ड ऐसे हैं जो दूसरी पोजीशन पर है। लेकिन अगर वहीं पे मैं पाकिस्तान करता हूँ तो देखते हैं पाकिस्तान में कितने कीवर्ड टॉप 3 में आते हैं। अब ये देखें, पाकिस्तान में एक कीवर्ड डिजिटल एप्लीकेशन मेरा इस पे टॉप पर है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट मेरा दूसरे नंबर पर है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, एंड और बाकी बहुत सारे कीवर्ड मेरे दूसरे तीसरे नंबर पर, ये पहले पेज में, पहली 10 पोजीशंस पहले पेज पर है, ठीक है, और उनका सर्च वाले भी साथ में मुझे शो किया हुआ। अब होता क्या है, मेन चीज, जब मेरा कोई कंपटीटर है ना, मैं अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स चोरी करता हूँ, सिंपल इज दैट, निकालता हूँ तो यार मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी देखूं, वो मेरा कंपटीटर किन किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट ट्रैफिक लेकर आ रहा है और उसमें कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो इजी टू रैंक है। मैं वहां पे अपने कंपटीटर का एनालिसिस करूंगा, यहां से वॉल्यूम चूज करूंगा, उसी तरह 100 प्लस का यहाँ पे अप्लाई करूंगा, उसी तरह एसईओ डिफिकल्टी इजी पे रखूंगा। भाई मुझे नजर आ गया ये वो कीवर्ड हैं जिसके ऊपर मेरा कंपटीटर ट्रैफिक लेके जा रहा है, दैट्स इट। समझ लग गई? इस तरह मैं कंपटीटर के कीवर्ड्स निकालता हूं, कंपटीटर के ट्रैफिक निकालता हूं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन फ्यूचर, अभी आपको पता चलेगा। और यही चीज हम एक और टूल में भी अप्लाई करके उसको एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन है जी सर, बाज दफा ये होता है कंपटीटर्स ने वो कीवर्ड यूज भी नहीं किए होते मगर टूल रैंक में दिखाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टूल के पास अपडेटेड डाटा कितना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो चीज एग्जिस्ट करती है तो वो चीजें लेकर आ रहा होता है, वरना नहीं। चलें जी,
मुझे ये बताएं कि यहाँ तक काफी है इस टूल का या मजीद एक्सटेंड करूं थ्योरी को। बाकी ये वो चीजें हैं कि अगर मैं देखना चाहूँ कि सिमिलर वेब, चलें जी ये भी हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं जल्दी से, कि मैंने अपनी डोमेन दी, एनालाइज किया, अब कीवर्ड की बेस पे मुझे ये मेरे सिमिलैरिटीज निकाल कर देगा। अब ये इसने क्या किया, मेरी वेबसाइट उठाई, उसके कीवर्ड चेक किए और इस कीवर्ड्स देखा कि वो कीवर्ड कौन कौन सी वेबसाइट्स में ज्यादा यूज हो रहे हैं। उसने मुझे बताया गीक्स फॉर गिग्स, और वो बता रहा है कीवर्ड गैप कितना है इसका, 54,961 कीवर्ड गैप है इसका। ये क्या है, अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट द कंपटीटर रैंक्स फॉर बट द वेबसाइट यू आर एनालाइजिंग डज नॉट। यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई ये आपके कंपटीटर वेबसाइट है, इसके पास 55,000 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिस पे रैंकिंग पॉसिबल है, लेकिन आपने डीजी एप्स ने उसके ऊपर रैंकिंग नहीं की। इसके अकॉर्डिंगली ये मेजर मेरे कंपटीटर्स हैं जो उसने खुद ही निकाल कर मुझे दे दिया। समझ लगी ये चीज। ये देखें जावेट पॉइंट हमने देखा था ना, उसके अकॉर्डिंगली वो भी मेरा कंपटीटर है, ठीक है। गिग्स फॉर गिग्स हमने देखा था, ये भी मेरा कंपटीटर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके इसका कीवर्ड गैप देख रहे होते हैं कि ये कहाँ से ट्रैफिक लेकर आ रहा है, कहाँ से, ये सारी चीजें। अच्छा ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है। तो उसके बाद कीवर्ड आइडियाज, अब ये हमें कीवर्ड आइडियाज दे रहा है कि और कौन कौन से कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अब वो कहता है भाई एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप एडवांटेज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इनका इंटेंट डिफरेंट है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इज समथिंग डिफरेंट, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज समथिंग डिफरेंट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड सो ऑन। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन is different, advantages of internet business is something different। लेकिन वो मुझे आइडियाज दे रहा है कि अगर आप एडवांटेज ऑफ इंटरनेट को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आप एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी कर सकते हैं, आप एडवांटेज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग को भी कर सकते हैं, आप एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बिजनेस को भी कर सकते हैं। ये सारे आइडियाज मुझे दे रहा है, कंटेंट आइडियाज, ये कीवर्ड आइडियाज नहीं है, ये कंटेंट आइडियाज है, यानी कि इनके ऊपर आर्टिकल बनाया जा सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कीवर्ड आइडियाज इज समथिंग डिफरेंट, कंटेंट आइडियाज समथिंग डिफरेंट की। अच्छा देखें, अब इसने इसी कंटेंट के ऊपर 15 कीवर्ड भी बताए हैं कि इसी कंटेंट के ऊपर ये 15 कीवर्ड पॉसिबल है, ये देखें, ठीक है। कीवर्ड फिर हम बाद में निकालते हैं, पहले हम कंटेंट आइडिया निकालते हैं, कंटेंट आइडिया के बाद कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड आइडियाज निकालते हैं। जी ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग बड़ी मजे की चीज है जी, हम देखेंगे नीच रिसर्च के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग हमारी जिंदगी आसान कर। हाँ ये क्लाइंट को आप सर्विस दे सकते हैं भाई, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आपसे कीवर्ड रिसर्च मांगते हैं, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको मैंने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च दिया और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू दिया, कंटेंट आइडियाज सेल किए हैं मैंने, और अच्छी खासे पैसे मिल जाते हैं इसके। सर हम अलग आर्टिकल्स तो नहीं लिखेंगे, अलग आर्टिकल ही लिखेंगे ना, जहां आइडिया कंटेंट आइडियाज हो जाए ना, कंटेंट आइडिया का मतलब है अलग आर्टिकल, अलग कीवर्ड, उसकी नीचे उसका वो जो इंटेंट है वही डिफरेंट हो जाती है ना। अब जैसे देखें, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इज समथिंग डिफरेंट, advantages of internet of thing is totally different, advantage of internet marketing is different, advantages of internet में हम इंटरनेट के फायदे बता रहे हैं, और एडवांटेज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग में हम इंटरनेट पर मार्केटिंग करने के फायदे बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इसका आर्टिकल ही डिफरेंट बनेगा, ठीक है। इसी तरह कीवर्ड्स की लिस्ट, आप अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं खुद। अब ये किसी ने टूल यूज किया, उसने खुद अपना जो भी है वो लिस्ट ऐड ऑन करते चले जाएं, यहाँ पे आप लिस्ट भी बना सकते हैं अपनी, लेकिन ये आपको नहीं बनानी चाहिए, ये आपको तब बनानी चाहिए अगर आपका अपना इंडिविजुअल टूल हो, क्योंकि अगर इसके ऊपर कुछ भी आप काम करते हैं या अपनी लिस्ट बनाएंगे तो लोग आपकी लिस्ट को देख रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसलिए कीवर्ड लिस्ट आपने नहीं बनानी। चलें जी, मुझे ये बताएं यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई है? मेरे ख्याल में आज इतना ही काफी है, कीवर्ड वाला टूल हमने देख लिया, बाकी चीजें हम इसके बाकी के टूल्स पे जिस दिन हम ट्रैफिक पढ़ेंगे तो ट्रैफिक वाला टूल देखेंगे, जिस दिन हम बैकलिंक की तरफ जाएंगे तो बैकलिंक वाला टूल देखेंगे। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। अब मैं आपको कीवर्ड एवरीवेयर दे दिया, उसके साथ खेलें, आपको एक रीडिंग असाइनमेंट दी, उसके साथ खेलें, आपको मैंने कीवर्ड रिसर्च करना सिखा दी, उसके साथ खेलें, मैं आपको उबर सजेस्ट का टूल दे दूंगा, उसके साथ खेलें, और उसके साथ एक और असाइनमेंट अभी मैं आपको दूंगा
मेजर असाइनमेंट तो नेक्स्ट वीक आएगी. लेट मी ऐड वन मोर असाइनमेंट फॉर यू. रीडिंग असाइनमेंट. रीडिंग असाइनमेंट थी आपकी एक मिनट, मुझे रीडिंग असाइनमेंट कॉपी करने दें ताकि मैं आप ही के शीट में ले आऊं. दिस इज योर रीडिंग असाइनमेंट. उसके बाद प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी आपको मैं देता हूं. प्ले विद कीवर्ड एवरीवेयर. प्ले विद Uber suggest कीवर्ड टूल. उसके बाद प्ले विद गूगल ट्रेंड टूल. उसके बाद एक ये कहेंगे, एक और मैं आपको असाइनमेंट देता हूं. फाइंड find 100 keywords fulfilling the following criteria. Search volume should be more than 10,000 and SD should be less than 35. ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट है. ठीक है, आपने 100 कीवर्ड निकालने किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज से रिलेटेड एनीथिंग जिसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज्यादा हो और उसकी एसडी लेस देन 30 हो, 35 है. ठीक है, ये आपने निकालनी है. फिर नेक्स्ट वीक इसी को मजीद एक्सटेंड कर लेंगे. ठीक है, और ये एक्सेल की शीट बनानी है. आपने एक्सेल की शीट बनानी है. ठीक हो गया. और उसके बाद फिर मैं आपको एक और नया फिल्टर बताऊंगा नेक्स्ट वीक, तो फिर वो हमने अप्लाई करना है. यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आज के लिए इतना ही काफी है. ठीक है सर. 10 कीवर्ड्स पॉइंट, 10 कीवर्ड्स पॉइंट. रिपीट दैट वंस मोर प्लीज. 10 कीवर्ड्स पॉइंट, ये क्या है? 10 कीवर्ड्स पॉइंट. सॉरी जैना, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ लगा, आप दोबारा पूछें. सर आज का लेक्चर बस कर दें, बहुत मिक्स हो रहा है अभी से. अच्छा चलें, आज के लिए इतना ही काफी है. ये टूल आपसे कैसे लें? हाँ, टूल्स कैसे लें. अच्छा, ये टूल्स मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, लेकिन शायद मैं आज ना सेंड कर सकूं क्योंकि इसके साथ ना मेरे कार्ड्स अटैच हैं. वो मैंने ईमेल की हुई है उस कंपनी को कि मेरे कार्ड रिमूव कर दें, क्योंकि कल मैंने किसी एक बच्चे ने टूल लिया और उसने जाके एड ऑन्स परचेज कर लिए. वो तो मुझे तब पता चला जब मुझे बैंक का मैसेज आया कि आपके कार्ड से इतने पैसे ही कट गए. तो मैंने जब उन्हें चेक किया, हिस्ट्री जाके देखी, तो वो उबर सजेस्ट में मेरे स्टूडेंट ने कुछ चीजें खरीद रखी क्योंकि मेरे कार्ड अटैच हुए होते हैं इसके साथ. तो मैंने आज ही ईमेल की है उबर सजेस्ट कंपनी को कि जी मैं इसको बच्चों को देना चाहता हूं, तो मेरे कार्ड इसमें से रिमूव कर दें. तो होपफुली आज तो शायद वो ना करें, कल वर्किंग डे है, कल वो मेरे कार्ड रिमूव कर देंगे. जैसे ही रिमूव होंगे ये टूल्स मैं आपको दे दूंगा, तो आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा. मीनवाइल तब तक आप क्या करेंगे, आप उबर से कीवर्ड एवरीवेयर के साथ खेलें, गूगल ट्रेंड के साथ खेलें और ये अपना रीडिंग वाला स्टफ पूरा करते हैं. कल के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको उबर सजेस्ट का 1, 2 या 3 जितने भी पॉसिबल हुआ लेसन आपको ऐसा ऐसा देना शुरू कर दूंगा. ठीक हो गया. और अगर कोई बच्चा अपना खरीद सकता है या इन फ्यूचर उसने काम ही यही करना है, ब्लॉगिंग का, फ्रीलांसिंग का या एसईओ का, तो बेहतर है वो अपना ही खरीद ले. इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है डाटा लीकेज नहीं, वरना आपका डाटा कोई और भी देख सकता है. ठीक है. अब जैसे इसमें अगर मैं जाऊं ना, तो अब मैं अगर बात करूं माय वर्क स्पेस में,
अब ये देखें, ये मैं सारा चेक कर सकता हूँ, ये देखें, ये नजर आ रहा है कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ, पूरी हिस्ट्री, ये बहुत सारी चीजें मुझे नजर आ रही होती है। कंटेंट आउटलाइंस में मैं जा सकता हूँ एआई के ऊपर, ये भी ये मैं चीजें नहीं, तो ये चीजें एक प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो आपके आइडियाज जो है ना वो चोरी होना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपने अगर अपने आइडियाज को बचाना चाहते हैं तो बेहतर आप अपना खरीद लें, वरना मैं तो अपनी तरफ से 2-3 टूल्स खरीद कर आपको प्रोवाइड करूंगा ही इंशाल्लाह। सर एक चीज और, आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर में रेफरिंग डोमेन का ऑप्शन आता है, लेकिन मेरे पास रेफरिंग डोमेन वाला ऑप्शन नहीं शो नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? होता है जी। आप जब ये नीचे जाएंगे ना, ये कीवर्ड एवरीवेयर चला लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें वो डोमेन अथॉरिटी बताता है, और डोमेन अथॉरिटी वाले पर जब कर्सर लेकर जाएंगे तो उसमें डोमेन अथॉरिटी, लिंक प्रोपेंसिटी, ट्रेंड, रेफरिंग डोमेन, स्पैम स्कोर, बैकलिंक्स, ये सारी चीजें आपको दिखाता है। ये मैं आज पढ़ाना नहीं चाहता, ये मैं कल वाली क्लास में आपको गाइड करूंगा रेफरिंग डोमेन ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक मजे की चीज है, बट आई विल एक्सप्लेन टुमारो, लेकिन ये आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह की बरकत डाले जी, आमीन। थैंक यू सो मच। सर सजेस्ट कैसे लेंगे आपसे, वो मैं खुद ही दे दूंगा, अपना टेंशन लें। सर एक ही टॉपिक पर 100 या अलग अलग भी चलेगा है? सर एक ही टॉपिक पर 100 या अलग अलग भी चलेगा? नहीं, अलग अलग कोई भी टॉपिक, 100 कीवर्ड की बात कर रहे हैं ना, वो किसी भी। अब देखें, कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, लोगों को मसला आता है कि जी हमें तो आइडियाज नहीं आ रहे। आप चलते जाए मार्केट से, सॉरी गुजरे, आपको इतने आइडियाज आएंगे। आप अपने रूम में देखें, आपको इतने आइडियाज आएंगे। आप अपने किचन में जाएं, आपको इतने आइडियाज आएंगे। जैसे देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ, माउस इज वन ऑफ द आइडिया। चलें जी, मैं आपको ये दिखाता हूँ, आइडियाज बताता हूँ। माउस मेरा आइडिया आ गया। माउस से रिलेटेड कितने कीवर्ड्स, कीबोर्ड से रिलेटेड कितने वर्ड्स, फ्लैग से रिलेटेड कितने वर्ड्स, रूबिक क्यूब से रिलेटेड कितने वर्ड्स, टेबल से रिलेटेड, चेयर से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, पीछे फ्रेम्स फोटोज लगी हैं उससे रिलेटेड, कैबिनेट्स लगी हैं उससे रिलेटेड, वॉल शीट्स लगी हुई हैं उससे रिलेटेड। आप सीलिंग की तरफ देखें, सीलिंग से रिलेटेड, सीलिंग के ऊपर एक सीलिंग फैन लगा हुआ है उससे रिलेटेड, वॉल का कलर है, कलर से रिलेटेड, वॉल के ऊपर, विंडो के ऊपर कर्टन्स लगे हैं, कर्टन से रिलेटेड, कर्टन के एक्सेसरीज से रिलेटेड, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मेरे पास बेड है, बेडिंग से रिलेटेड, उसके ऊपर बेड शीट्स हैं, क्विल्ट हैं, पिलोज हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज। किचन में जाएं, कितनी एक्सेसरीज हैं, स्टोव से रिलेटेड, किचन ओवन से रिलेटेड, जूसर से रिलेटेड, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज। मार्केट में निकले, सड़क पर देखते चले जाएं, इतने आइडियाज आपके जहन में आएंगे कि आपकी सोच है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे होते। दैट्स इट। यस, हमारे बेस्ट फाउंडर, जो टॉप फाउंडर्स हैं, वो पीछे लगे हुए हैं, तो फाउंडर के बारे में थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज। हमारे टॉप थिंकर्स जो हैं हमारे, वो उसकी उनकी फोटो लगी हुई है, आप उनके बारे में सोचना शुरू करें। ही इज द नेशनल पोइट, एक्चुअली पोइट्री के बारे में आप सोचना शुरू करें। थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज यू कैन ड्रॉप, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ। बस विजुअलाइज करना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें चीजों को। मेरे पास मोबाइल पड़ा है, मोबाइल से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज। रिमोट पड़ा हुआ है, ये लाइट का रिमोट है, इसके इतने आइडियाज हैं कि आपकी सोच है। मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, लैपटॉप के अंदर इतने आइडियाज हैं। हमारा मसला ये होता है कि हमें जो एग्जाम्पल दी जाते हैं ना, हमारे जहन में बार बार वही आइडियाज आ जाते हैं। तो अपना सोच को उससे बाहर निकालो, स्टार्ट थिंकिंग। 100 कीवर्ड आप 1 घंटे के अंदर निकाल सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग करें, आइडिया मैंने आपको दे दिया रिवर्स इंजीनियरिंग का। क्लियर हो गया जी? सर आपका वे ऑफ टीचिंग लेवल बहुत कमाल का है, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह समझ आती जाएं जी। हाउ यू कैन यू प्लीज, हाउ योर नोट प्लीज, दैट आई कैन कंप्लीट माय नोट। क्वेश्चन नहीं समझ लगा, सॉरी। ओके, कैन यू प्लीज शो योर नोट। अच्छा यार, नोट्स का ये देखें, ये नोट्स ही है ना जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं एक्सेल की, सॉरी, वो ड्राइव के अंदर लिख रहा होता ना, ये भी नोट्स है। आपने अपने नोट्स खुद अपने तरीके से बनाना है जिससे आपको हेल्प मिल सके लेटर ऑन। नोट्स बनाने से फायदा होता है बस। गुड, मजा आ गया, गुड। चलें जी, अब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उन्हें माइक पर लेकर आ रहा हूँ।
और हम और रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसे में रखिएगा। अच्छा सॉरी, एक और बात, ये लेक्चर आज रात को ही मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल में, लर्न टू अर्न विद जीए वाले चैनल में। तो अगर कोई इसको रिपीट करना चाहे, सुनना चाहे, तो आज रात को ही आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। जी महमूद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने अभी कीवर्ड सर्च किए हैं ये तो एक टॉपिक के रिलेटेड किए हैं। आई मीन अगर हमने एक निश है वो निश के रिलेटेड हमने जो डिफरेंट आइडियाज हैं वो कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं? मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी ये टॉपिक, पढ़ाऊंगा अभी अच्छा तो यार, हौसला रखो यार। नीच पे तो सर। गए नहीं हमने, नीच के अंदर दो तरह के फिर हमने कीवर्ड निकालने होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे कंटेंट आइडियाज होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स जो होते हैं वो आर्टिकल के कीवर्ड्स होते हैं। वो दोनों तरीके भी मैंने पढ़ाने हैं, हौसला और सर रखो। ये जो आप अभी कह रहे हो कि ये हमने रिलेटेड कीवर्ड और जो सजेशन कीवर्ड ये सारे हमने मिक्स करने हैं, डाउनलोड करने हैं एक शीट पे, और देन इनकी ग्रुपिंग करके अलग हम अलग लोग। अलग 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 मिक्स नहीं करने, सजेशंस अलग रखनी है, रिलेटेड कीवर्ड्स अलग रखने हैं। लेकिन सर ये होंगे तो एक पेज के लिए ना, हम लोग एक पेज नहीं का जो हम नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं, डिफरेंट। जरूरी ओके। नहीं है। अब रिलेटेड में हो सकता है एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बजाय वो एडवांटेज ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल का भी जिक्र कर रहा हूँ। अब हम वो तो नहीं ना इसके अंदर जिक्र करेंगे ना, वो तो सही। अलग आर्टिकल है। समटाइम एक ही आर्टिकल के लिए भी हो सकता है, समटाइम डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो हमने खुद अपना दिमाग यूज करके चेक करना होगा कि ये चीज हमें इस आर्टिकल में कवर करनी है इंटेंट चेक या करना। ये नहीं। हाँ, इंटेंट चेक करके, बिल्कुल। ठीक है सर, इन्हीं में से फिर हम ग्रुपिंग बना के हाँ, उनको इन्हीं फिर में हम से ग्रुप, गूगल ट्रेंड इन्हीं पे में से चेक ग्रुप, करके जो बिल्कुल। टॉप के होंगे वो हम लोग अभी टाइटल अभी पे वो यूज चीज करेंगे। मैंने नहीं पढ़ाई, वो अभी मैंने पढ़ानी है। ये जब मैं कंटेंट राइटिंग में जाऊंगा ना, तब ये पूरे का पूरा प्रोसेस अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये देखें जी, ये टॉपिक मैं चूज कर रहा हूँ, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च के, किस तरह से। हो सकता है एक हफ्ता मेरा सिर्फ कंटेंट राइटिंग, एक आर्टिकल लिखने पे एक हफ्ता लगे, जिसमें मैं आपको ए टू जी चीजें 0 से लेके 100 लेवल तक करके दिखाऊंगा, खुद प्रैक्टिकल। तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, और ये जितना कुछ हमने पढ़ा ये रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन जो आप कह रहे थे कि ऊबर से जस्ट जो है जो $40 का हमें मिलेगा उस पे हम कम डाटा, मसलन कौन सा हम लोग कम डाटा उस पे हमें भैया मिलेगा? सर्चेस कम होती है ना, अब इसमें 150 सर्चेस आप हर रोज कर सकते हैं। अब जो सर मेरे सर्चेस पास से क्या पैकेज, मुराद है? हम लोग कीवर्ड सर्च जैसे, कर सकते हैं सर? हाँ जैसे हम कीवर्ड आइडियाज निकाल रहे हैं ना, अब मेरे सही है। पास 300 कीवर्ड आइडियाज मैं निकाल सकता हूँ एक दिन में। अब जैसे सही मैंने सही बैठे बैठे कोई 10-15 कीवर्ड्स तो देख लिया ना, सही। तो और जो उसमें वेबसाइट 50 होंगे या 100 वेबसाइट का होंगे। जो वेबसाइट का डाटा वगैरह वो भी हम हाँ, लोग खुद कम भी मिले, कम क्लियर होगा, वेबसाइट का। हाँ कम होगा ना वो। लेकिन अगर इंडिविजुअल है ना, आप सिंगल पर्सन यूज करें, फिर तो टेंशन ही नहीं ना। सर ये डेली का होता है? ये डेढ़ डेली सौ का जो होता होता है, हाँ डेली रिफ्रेश हो जाता है, ये एक दिन का है। जैसे दिन सही है। चेंज, अगली दफा फिर नया आपको डाटा मिल जाएगा अगले दिन। चलो ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो dgapps.com है, इसका आपने जो एक आर्टिकल लिखा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, इस पे अगर ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, क्योंकि आपने सबसे मेन हेडिंग इसको दी है, तो इसकी जो डिफिकल्टी 55 है और वॉल्यूम सिर्फ 50 है, जबकि इससे नीचे कीवर्ड्स है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर प्राइमरी कीवर्ड को वॉल्यूम बेस पे देखना है या कीवर्ड डिफिकल्टी बेस पे देखना है? बेटा मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड ही टारगेट किया हुआ है। अब मैंने उसे क्वेश्चन बना के लिख दिया, अब उसके अंदर मेरा प्राइमरी कीवर्ड तो पूरे के ऊपर एग्जिस्ट करता है ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। मेरा पॉइंट क्लियर? ये तो सही है सर, लेकिन इसका अगर क्राइटेरिया बेटा हम ये एक करें कि मिनट, हमारे एक मिनट, ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, मैं अभी उस तरफ लेकर नहीं जाना चाहता। मैं आपको ना एक चीज दिखा देता हूँ सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए। अब बेसिकली ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है। ये देखें, कर्सर जब लेके जाता हूँ तो आपको कुछ नजर आ रहा है? जी जी जी, आपने मेन हेडिंग बनाई है, सबसे हाँ, पहला अब क्वेश्चन देखें, इसी पे बनाया। अब देखें वो क्या है जहाँ पे मेरा कर्सर है ब्राउजर के अंदर। व्हाट आर द एडवांटेजेस? नहीं 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 नहीं, अच्छा, ये तो है यूआरएल टॉपिक, जो ऊपर। ये हाँ, ये मेन जी हेडिंग है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे व्हाट आर नहीं लिखा, यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट लिखा है। इसको कहते हैं मेटा टाइटल। अब जैसे मैं गूगल में भी सर्च करूंगा ना, जी जी,
तो देखिएगा वहां पे व्हाट आर नहीं लिखा होगा। अच्छा एक तो ये ब्राउजर, अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर, नहीं लिखा हुआ ना। यहाँ पे मैंने मेन कीवर्ड, अब मैं ये आपको चीजें अभी बताना नहीं चाहता, मैंने मेन कीवर्ड ही रखा हुआ है, लेकिन वो कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। ये जब मैं ऑन पेज पढ़ाऊंगा ना, ये ऑन पेज में आपको क्लियर हो जाएगा। ऑन पेज में मैं बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा ये वाली चीजें, क्योंकि सर इसका वॉल्यूम भी कम है और डिफिकल्टी भी ज्यादा। मैं इसलिए जैसे कह रहा था कि किस क्या सिनेरियो से आपने इसको सिलेक्ट किया था? वो पढ़ाना है ना अभी, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं। अच्छा, जो आप एक आपका कीवर्ड है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंटरनेट पे ना, इस पे भी 320 वॉल्यूम और 33, तो आपके हिसाब से आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग हुई है या वो गूगल के हिसाब से हुई है? यानी कि आप कितने एक्यूरेट गए अपने आइडिया के अगेंस्ट जो आपने अपने कीवर्ड्स? देखें ये मेरा आपने कीवर्ड बताया मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो उसके बाद आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? मैं कहा कि आपने जो अपनी लिस्ट बनाई थी प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स की, तो वो आपको उसके रैंकिंग जो ये एग्जैक्ट आपकी उन कीवर्ड्स के हिसाब से है या वो गूगल के अपने हिसाब से करती है? नहीं होते, गूगल के अपने हिसाब से होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे मुताबिक हो या हमारे क्लोज हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये वाला कीवर्ड मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंटरनेट, इसका वॉल्यूम भी ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कमी है, तो आपका प्राइमरी कीवर्ड से तो बेहतर हुआ ना फिर ये? नहीं भाई नहीं हो सकता यार, क्या हो गया? एक मिनट, ऐसा नहीं है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें मैं आपको बताता हूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब आ जाए दूसरा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेट। सर्च वॉल्यूम क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस का? 49,500, दिस इज माय प्राइमरी कीवर्ड, 50,000 सर्च वॉल्यूम है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का क्या सर्च वॉल्यूम है? टोटल 2,000 भी नहीं है। तो ये प्राइमरी कीवर्ड मेरा कैसे बन सकता है? ठीक है, बिल्कुल समझ लगी है ये बात? हाँ जी 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 बिल्कुल ये सिनेरियो। ओके जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? पूछना चाहें तो पूछ सकता है। सर आपने 10 कीवर्ड्स का डाटा एक्सपोर्ट और मर्ज किया था, वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दें दोबारा, हम ये स्ट्रेटेजी क्यों यूज करते हैं? देखें ये हम तब यूज करते हैं कि अगर मुझे एक से ज्यादा फाइलें जनरेट करनी है, अब ऊबर सजेस्ट मुझे 3 कीवर्ड्स के आइडियाज एट अ टाइम दे सकता है। अगर मेरे पास 6, 8, 10, 12 कीवर्ड्स हैं, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मुझे बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, पहले 3 के अलग, फिर अगले 3 के अलग, फिर अगले 3 के अलग। अब फिर मैं उनको मर्ज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब अगर 9 कीवर्ड्स हैं तो उसकी 3 फाइलें बन जाएंगी, उन तीनों फाइलों का डाटा कॉपी पेस्ट करके मैं एक में ले जाऊंगा, दैट्स इट। तो उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करके मैं अपनी रिसर्च कर लूंगा। वेरी सिंपल, आप इसके साथ खेलना शुरू करें। बल्कि अच्छा किया आपने मुझे याद करवाया, मैं एक और असाइनमेंट मुझे देनी है आपको। एक मिनट मुझे शेयर करने दें जी इसको, सॉरी जी सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। प्रैक्टिकल असाइनमेंट में यहाँ पे प्ले विद एक्सेल, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? MS ऑफिस नहीं, MS एक्सेल कह देते हैं इसको, प्ले विद MS एक्सेल। ठीक है, आपने MS एक्सेल के साथ खेलना है, MS एक्सेल में काम करना आना चाहिए। अब ये आपको असाइनमेंट आपकी समझ लग गई है, ये रीडिंग असाइनमेंट है आपकी और ये आपकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट है 5 पॉइंट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारी चीजें आपने अपनी 100% क्लियर कर लेनी है। अगर ये चीजें आपके क्लियर नहीं होंगी तो आपको मसला होगा, क्योंकि आगे मैंने इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते चले जाना है। ठीक हो गया जी? ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं फहीम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 100 कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं, तो मैं एक कीवर्ड लिखूंगा, फिर उसको चेक करूंगा, वो क्राइटेरिया मीट कर गया तो मेरा एक हो गया, फिर उसी से अंदर से जो हमें सजेशन मिल रही होंगी वो भी इसी के अंदर में काउंट करते जाऊंगा। नहीं, उसको देखें, हमें कीवर्ड चाहिए ना, वो चाहे सजेशन के अंदर हो ना हो, वो है तो अलग कीवर्ड ना। उसके ऊपर फिल्टर लगाओ 100+ का और SD का फिल्टर लगा लो, बल्कि 100+ का नहीं, आप फिल्टर लगाओगे 10,000+ का। जी राइट सर। ठीक है, अच्छा सर, सेकंड ये कि
इस वीक आप अवेलेबल होंगे? वो जो आपने एक लेक्चर का कहा था, अगर वो हो जाए तो। कौन सा लेक्चर? वो कंप्यूटर के अबाउट जो आपने कहा था, वो कैसे? यार होगा, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा, सिर्फ 1-2 वीक अभी मैं मजीद डिस्टर्ब हूँ। वो डिस्टर्ब इस तरह से हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें डेवलप करवानी पड़ रही हैं मुझे ना, तो मैं डेवलपमेंट टीम के साथ काफी इन्वॉल्व हुआ हूँ। तो जस्ट मैं उधर से अपना वो रिजॉल्व कर लूँ, हफ्ता या 10 दिन लगने हैं आपके लिए। एक दफा मैं रिसोर्सेज डेवलप करवा दूँ, उसके बाद मैं फारिग हूँ। फिर कहेंगे तो मैं हफ्ते में 2 दिन भी, हर हफ्ते एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लिया करूँगा, वो कोई टेंशन नहीं। नो इशू सर। लेकिन वो मैं करवाऊंगा, बेफिक्र है, मैं करवाऊंगा जरूर इंशाल्लाह। ओके सर, ओके, नो इशू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सर आप उबर सजेस्ट का कौन से टूल देंगे, $40 वाला या 200? यार इससे क्या फर्क पड़ता है इमरान, जोन सा भी टूल, आपको काम करना काम करो यार, क्या टेंशन है। अभी तक मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है कि मैं कौन सा टूल दूंगा। अभी तो मेरे पास एक $200 वाला है, एक $120 वाला है, एक दो मैं आज रात को खरीदूंगा आप लोगों के लिए, ताकि नंबर ऑफ टूल्स बढ़ जाएं, ताकि आप सब लोग 1 बाय 1 इसको यूज कर सकें। ठीक हो गया जी। आई थिंक कोई और क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। फिर आगे सर कीवर्ड एवरीवेयर तो दे दें भाई, आप मैसेज कर दें मिल जाएगा। असाइनमेंट आपको कैसे भेजनी है? मुझे नहीं भेजनी, सिर्फ आपने प्ले करना है, सबमिट नहीं करना है। इसमें कुछ भी सबमिट करने वाला कुछ नहीं है इसमें। सर कीवर्ड एवरीवेयर में रेफरिंग डोमेन का ऑप्शन नहीं आ रहा सर, इसका सॉल्यूशन बता दें। गूगल करें क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, अगर फिर भी ना आए फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। फेसबुक के ऊपर मैसेज नहीं करना, ग्रुप में पोस्ट करनी है और उसका स्क्रीनशॉट लगा के फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सी रीजन है। ठीक है, सबके सामने, ताकि बाकी अगर किसी और का भी मसला है तो उसका भी मसला ये हल हो जाएगा। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। और ये जो आपने पोस्ट करनी है ना, ये फेसबुक ग्रुप में करनी है, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट वाले। ठीक हो गया, आप उसमें पोस्ट कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।